वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविस्तदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजे मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें। हे ऐस सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान के जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। श्री शिव महापुराण के जय। आदि शक्ति श्री गंगदाई मैया की जय। श्री दंतेश्वरी मैया की जय। श्री बूढ़ा देव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री शिव महापुराण महामहोत्सव के जय। आज के आनंद के जय। माता पिता के जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले भगवान सच्चिदानंद धारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।
जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। गाइएगा। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। ओ चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी चले आना। ओ चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। ऐसे दोनों हाथ पसारे करके गोड़ी बूढ़ा देव महादेव थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए हो तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। हो तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। हो तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बोले चले आना। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना चले आना। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय हो। जय हो। हरि बोल। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हो तुम भोले रूप में आना। तुम भोले रूप में आना। हो तुम भोले के रूप में आना। तुम भोले रूप में आना। हो तुम भोले के रूप में आना। तुम भोले के रूप में आना। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके
चले आना, गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना, बाबा जी चले आना। हरि बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। हरि बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। गाली जगह थोड़े आनंद से मस्त के साथ जय हो। हरि बोल। बोली कुंजेश्वर नाथ भगवान की जय हो। जय हो। हो तुम औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना। भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके, भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना, बाबा जी चले आना। भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना, बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। गाइए बड़े भाव से। हो चले आना, बाबा जी चले आना, चले आना, बाबा जी चले आना, चले आना, बाबा जी चले आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइएगा। ऐसे तो हाथ पसार करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री बूढ़ेश्वरनाथ भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। नंदी साथ ले त्रिशूल चले आना, बाबा जी
बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान को आमंत्रण करने का भाव हमारे जीवन में है। और भगवान आते कब है बताएं आपको? जब हम अंदर से खाली होते हैं। समझिएगा, भगवान को हमारे हृदय पर बिठाना है। देखो, घर की बात नहीं की गई, घट की बात की गई है। समझिएगा, घर की बात नहीं, समझिएगा। भगवान कहाँ है? बोले इस घट में है, निवेदन करो। और भगवान इस घट में है। समझिएगा, आपके हृदय में जिस दिन भगवान बैठ जाएंगे ना, उस दिन आपको सहज आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने कल भी एक बात कही आप सबसे, जब भगवान आपके हृदय में बैठेंगे ना भैया, तो कोई व्यक्ति आपको गाली भी देगा ना, तो भी उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपके जीवन में कभी किसी के प्रति द्वेष हो ही नहीं सकता अगर भगवान घट में है। कभी कभी जीव को अभिमान इस बात का होता है कि भगवान हमारे घर में है। एक व्यक्ति ने हमें अपना घर दिखाया और घर दिखा करके ना अपने ठाकुर जी के पास ले जाकर कहा, गुरुदेव जी ये देखो कैसे रखे हम भगवान को। हमने कहा बढ़िया है, डेकोरेशन तो अच्छा है, सुंदरता भी अच्छी है, बढ़िया सजा धजा के बढ़िया रखे हो। हमने उनसे कहा कि भगवान को शयन कहाँ कराते हैं, भोग किसमें लगाते हैं? भगवान तो अच्छे लग रहे हैं दिखने से और व्यवस्थाएं भी अच्छी है, शयन का कोई स्थान बनाए हो, भोग का कोई स्थान बनाए हो? एक निवेदन करूं मैं आपको, जब भगवान की सेवा हम करने लगते हैं ना, तब भगवान हमारे घट में वास करते हैं। समझिएगा, नित्य सेवा जिस दिन होती है आपके जीवन में भगवान के, दर्शन करिएगा भैया। और इसलिए ना भगवान को घट में बिठाए। और घट में कब बैठेंगे? जब हम नित्य भगवान की सेवा करेंगे। और सेवा का मतलब क्या होता है? महादेव की सेवा क्या होती है? जल चढ़ाना, जल चढ़ाना, कि प्रसाद चढ़ाना, कि आरती करना। क्या है सेवा? ये सेवा नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। घर में जब पिताजी होते हैं ना, तो पिताजी ने हमारे लिए पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जीवन का हर हिस्सा दिया है, अपने शरीर का खून जब हमें दिया है, तब इस देह का निर्माण हुआ। तो हम पिताजी को अपने घर में रख करके भोजन करा रहे हैं, पिताजी की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नहीं, ये आपका कर्तव्य है। समझिएगा, हम सनातनी हैं, हम भगवान के चरणों में जो भगवान को जो स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अब आप कहेंगे महाराज फिर सेवा क्या है? तो समझिएगा, बहुत सूक्ष्म भाव है सेवा का। सेवा क्या है? दृष्टि की पवित्रता हो जाए, वाणी की मधुरता हो जाए, संबंध में निर्लिप्तता हो जाए, भोजन में सात्विकता हो जाए, निद्रा में निश्चिंतता हो जाए। समझिएगा, यही भगवान की सेवा है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई भूखा है आप उनको छोड़ करके मेरी सेवा करो। नहीं भैया, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है और गौ सेवा ही गोविंद की सेवा है। सेवा का मूल भाव समझेगा। कल आप और हम सब भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे थे। कल कथा विश्राम हुई थी, आप और हम सब ने मिल करके माँ पार्वती के जन्म को उत्सव मनाया, खूब उत्सव मनाया। कल तो हमें श्री परिहार जी कह रहे थे, गुरुदेव हाँ, इतना आनंद तो कभी नहीं आया था मुझे अपने जीवन में, जितना सुख मुझे मिला। निवेदन करूं मैं आपको, अंदर से खाली हो जाओगे ना तो भगवान पकड़ लेंगे आपको। समझिएगा, जितने विशुद्ध, जितने शुद्ध रहोगे, जितने पवित्र रहोगे और जितने मन से भगवान के चरणों में लगे रहोगे ना, भगवान आपको जीवन में आनंद ही आनंद देंगे। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा
कभी ना छोटी सी मिश्री भी अगर हाथ में आ जाए ना तो उस मिश्री को प्राप्त कर लेने में आनंद आ जाता है। कभी पूरी हाथ भर की प्रसादी मिल जाए ना तो भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? प्रसाद संतुष्ट नहीं कर रहा है आपको, आपका भाव संतुष्ट आपको कर रहा है। आपका भाव जितना शुद्ध रहेगा, आपकी इंटेंशन जितनी शुद्ध रहेगी परमात्मा के चरणों के प्रति, समझिएगा भगवान आपको तुरंत फल देने वाले वाले। जितना शुद्ध रहोगे उतना ही आपको पवित्रता, उतना ही आपको आनंद भी मिलेगी। हाँ समझिएगा। इसलिए ना भगवान के भजनों में उन्हीं को सुख मिलता है जो अंदर से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। निवेदन करो। मां पार्वती का जन्म हुआ, सती ने जब प्राण छोड़ा तो सती ने अपराध किनका किया था? कल हमने कथा सुनी, किनका अपराध किया था? राम जी का अपराध किया था। तो सती ने प्रार्थना की और क्षमा किनसे मांगी? राम जी से मांगी। जानते हैं कि अगर मैं महादेव से क्षमा मांगूं तो शायद मुझे भगवान क्षमा करे, लेकिन अगर मैं भगवान राम से क्षमा मांगूं ना तो शायद महादेव मुझे क्षमा कर देंगे। अगर राम जी क्षमा कर देंगे तो मुझे क्षमा कर देंगे। एक निवेदन करो, शिव और राम में कोई भेद नहीं। हाँ स्पष्ट कहा गया है, जो भगवान राम की कथा सुनता है मेरे महादेव उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और जो महादेव की कथा सुनता है ना मेरे राघव सरकार उनकी इच्छा पूरी करते हैं। समझिएगा, क्योंकि दोनों ही पूर्ण ब्रह्म है। इस संसार में दो ही पूर्ण ब्रह्म हैं, एक भगवान शिव और दूसरे राम जी। समझिएगा। और मैंने उस दिन ये बात भी कही थी कि भगवान राम तो किसी के पुत्र बने भी, भगवान श्री कृष्ण किसी के पुत्र बने भी, लेकिन मेरे महादेव किसी के पुत्र नहीं बने भैया, वो सबके पिता ही हैं। और इनका जन्म और नहीं हुआ, इसलिए पूर्ण ब्रह्म है। हाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन, भगवान शिव ही पूर्ण ब्रह्म है। हाँ और एक बात कहूं, ये दोनों एक ही हैं। हाँ भगवान शिव जी भी एक हैं और हमारे राम जी भी एक। अच्छा दोनों में समानता है बताए। एक भक्त भजन कर रहे थे कैंप वन में, जब भगवान की कथा हुई थी ना तो एक मैया हमारे सामने बैठ करके भजन कर रही थी। हमने उनका भजन सुना, बड़ा आनंद आया सुन करके। क्या भजन कर रही थी बताएं आपको? हरि हरे एक है दोनों, समझिएगा। हरि हरे एक है दोनों, नए कम है नए कम है। हरि हरे एक है दोनों, नए कम है नए कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में भगवान विष्णु। और वो कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं। अच्छा विचार करिए, मैया पार्वती कहाँ से आई थी? माँ पार्वती का मैका परिहार जी, हिमालय पर्वत, हिमवानी की बेटी कहलाई। मेरी मां लक्ष्मी के पिताजी कहाँ रहते हैं? मैका कहाँ है? क्षीर सागर। मैया लक्ष्मी का जन्म समुद्र से ही हुआ, तो क्षीर सागर में रहते हैं। अब विचार करिएगा, ससुर घर दोनों रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, नए कम है नए कम। एक ने ससुर को डांटा, एक ने ससुर का गला काटा। समझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं आपको? ससुर को डांटा। राम जी ने जब समुद्र बांधने की कोशिश की तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। राम जी ने धनुष उठा लिया। सट सन मिटेन कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखाने। सट आदमी से कभी विनय नहीं करनी चाहिए। तुरंत बाण उठाया, सुखा दो समुद्र को। कांप गया समुद्र और निकल गए बाहर। कहा दामाद बाबू मत चलाना तीर,
नहीं तो अस्तित्व हमारी चली जाएगी। फिर डांटा उनको, कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम बोल रहे हैं। और एक ने ससुर का गला काटा, दक्ष का गला काटा कि नहीं, कल हमने सुना। अच्छा 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, हम आपको बताएं, अगर कोई हो तो क्षमा करना। 9 प्रकार के ग्रह, लेकिन एक 10वें नंबर का ग्रह होता है। बताए 10वें नंबर का ग्रह जीजा जी। हाँ 10वें नंबर का ग्रह है कि जीजा जी, और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी जो आजकल फूफा जी हैं। और दामाद। हाँ इन सबको बढ़िया संभाल के रखना भैया, थोड़ा भी गलती होगी ना फिर ठीक होने वाला नहीं है। तो एक ने ससुर को डांटा, एक ने ससुर का सर काटा। हाँ हरी हरी एक है दोनों, नए कम है न वो। बड़े आनंद की बात है। हम जब बैठे थे ना वहां, तो मैया जब गाती थी तो हमें बड़ी हंसी आती थी। देखो कितना आनंद ले रही है, और क्या सोच रहे होंगे दोनों बैठ करके। खूब बेइज्जती हो रही है प्रभु, आपकी भी आपकी भी। दर्शन करिएगा भैया। माँ पार्वती ने, माँ पार्वती का रूप बना करके माँ सती आई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए। जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए। सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए, जनु राम भगति के पाए। जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। जिमि जनु राम भगति के। अब विश्वास करिएगा, समझिएगा। माँ पार्वती का जन्म हुआ श्रद्धा के रूप में, और भगवान शिव कौन है? विश्वास। कल मैंने आप सबसे चर्चा की थी कि माँ सती ने भगवान राम की परीक्षा ली, लेकिन भगवान शिव नहीं गए। क्यों नहीं गए बताएं आपको? भगवान शिव है विश्वास, और मेरी माँ सती है शंका। शंका का यात्रा कभी विश्वास के साथ नहीं हो सकता। हाँ। जिस व्यक्ति के जीवन में शंका भरा हो ना, उनके जीवन में विश्वास जन्म नहीं ले सकता। और मैं एक निवेदन करूं आप सबको, कभी भी अगर आपके सामने कोई भगवान के बारे में संवाद करता हो ना, भगवान के विषय में, तो उनके साथ ना हार और जीत मत करना। हाँ। कोई अगर भगवान के बारे में आपको तर्क दे रहा हो तो उस व्यक्ति से कभी बहस मत करना, कभी हार जीत मत करना। हाथ जोड़ लेना, भैया आप विजयी, हम हार गए। हाँ, कभी मत करना जीवन में। भगवान के विषय में अगर कोई उठपटांग बात कर रहा हो, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो कहा भैया आप ही विजय हो गए, हम हार गए। समझिएगा। मां सती के जीवन में शंका था, इसलिए मरना पड़ा। मां सती जब कथा श्रवण करने गई तो विचार करने लगी, मैं कहां गई कथा सुनने के लिए, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। भगवान शिव ने कहा, सती एक दिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। जो विषय वस्तु सोच करके बैठोगे ना भैया, वही चीज प्राप्त होगा। समझिएगा। नित्य अगर श्रद्धा है आपके जीवन में, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 108 दिन तक कथा सुनी है, कोई भी कथा,
चाहे मेरे महादेव की हो, चाहे भागवत जी की हो, चाहे रामायण की हो, चाहे कोई भी कथा हो, 108 दिन तक नित्य कथा सुन रहा है और 108 दिन तक उनका भाव नित्य विशुद्ध बना हुआ है। मन में जो कामनाएं चल रही है, प्रभु आप मुझे यह वस्तु दे दीजिए। मैं सत्य कहता हूँ 108 दिन की कथा का प्रभाव, 108 दिन के आपका समर्पण का प्रभाव आपको वस्तु प्रदान कर सकती है भैया। नित्य करना पड़ेगा आपको। और मैं तो कहूं अपने घर में भी अगर हम कोई नियम बनाते हैं, समझिएगा एक नियम 108 दिन तक करिए। प्रतिदिन माला धारण कराए भगवान को प्रभु, और एकदम श्रद्धा के साथ, हाँ प्रतिदिन पुष्प धारण कराए। आप अगर यह नियम अगर अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दोगे ना भैया, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और नित्य नियम का बहुत बड़ा असर पड़ता है जीवन में, ध्यान रखिएगा। नित्य नियम, जैसे आपके गुरु मंत्र लेने की आदत है ना नित्य का, तो आपका प्रभाव आपके निज जीवन में पड़ेगा। और केवल आपके निज जीवन में नहीं, अगर घर का एक व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से आपके घर में अपने घर में माला कर रहा है, तो उनका प्रभाव पूरे परिवार में पड़ता है। उसी के पुण्योदय के कारण पूरे परिवार सुरक्षित होते हैं, समझिएगा। कभी कभी ना देखो, हम जितने सुखी हैं ना भैया, हमारे परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जिनके कारण हम सुखी होते हैं। आप लोग अनुभव करिएगा इस बात को। हमारी माँ खूब पूजा करती है, खूब पाठ करती है। हम 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, माँ 4 बजे उठ रही है, शिव जी में जल चढ़ाती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। किनके लिए मांगती है? बच्चों के लिए मांगती है। करवा चौथ का व्रत करती है, किनके लिए मांगती है? पति के लिए मांगती है। हल षष्ठी का व्रत करती है, किनके लिए मांगती है? बच्चों के लिए मांगती है। और ऐसे भी कोई व्रत ना करे ना, तो हाथ भी जोड़ती है, तो यही कहती है मेरा परिवार अच्छा रहे भगवान। सत्य कहूं आपको, एक के कारण पूरा परिवार बैलेंस बना हुआ है, पूरे परिवार का। समझिएगा भैया, जो घर के बारे में सोचता है ना, उस व्यक्ति को कभी दुख मत देना। जो घर के बारे में सब कुछ करना चाहता है, अपने आप को मिटाना चाहता है, उस व्यक्ति को कभी कष्ट मत देना भैया जीवन में। अगर उनको कुछ हो जाए ना भैया, मैं एक बात कहूं आपको, हमारी कथा अहमदपुर बाजना में थी, मथुरा के पास। तो एक शर्मा जी हमसे मिलने आए। उस गांव में लगभग 95% ब्राह्मण थे। तो वो जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने हमसे कहा, गुरुदेव जी पहले सब संपन्नता भरी हुई थी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था। जब से हमारी माँ गई है ना गुरुजी, सब धीरे धीरे करके जा रहा है, सब धीरे धीरे करके जा रहा है। पहले 4 ट्रैक्टर चलते थे, एक भी नहीं, बाइक भी नहीं है गुरुजी हमारे घर में। पहले ट्रैक्टर हुआ करता था 10 साल पहले, अब तो साइकिल में चलते हैं गुरुजी। आप हमारी स्थिति देख रहे हो ना। सत्य कहूं मैंने भाई बहन, हम ना खुश कभी किसी के भाग्य के कारण होते हैं। इसलिए जीवन में अपने भाग्य को भी ऐसे बनाने की कोशिश करिए कि आपके कारण अपनों में भी खुशी बनी रहे। मां सती ने अपमान किया और इसलिए मां सती को मरना पड़ा। और समझिएगा, मां सती जब मरी तब मां पार्वती का जन्म हुआ, और जब पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती कौन है? बोले श्रद्धा। और जब श्रद्धा का जन्म हुआ तब संत का आगमन हुआ है। आज ही भगवान के घर में संत पधारते हैं। ये संत कौन है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, पिता
सखा नारायण 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 सखा नारायण नारायण गाइए बड़े भाव से। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 ओ स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण बोले नारद भगवान की जय। नारद जी आए। नारद का मतलब क्या होता है? नारम ज्ञानम ददाति ति नारदा, जो हमको ज्ञान देता हो वो नारद है। दूसरी दृष्टि में देखें तो नारम अज्ञानम दधिखंडिति ति नारदा, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और तीसरी दृष्टि में देखें ना भैया, नारदो देव दर्शन, जिनको नारद के दर्शन हुए ना उनको भगवान के दर्शन होने में ज्यादा विलंब नहीं हुआ। विभीषण जी के सामने जब हनुमान जी आए, विभीषण जी को पहले भरोसा नहीं था कि भगवान से मिल जाऊंगा। विभीषण जी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो राम 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 नहीं करते रहे होंगे। सुबह उड़ते ही राम 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 शुरू हो जाता था। और एक बात बताऊं आपको, रावण ने भी विभीषण का घर इसलिए अपने महल के बाहर बनवाया था। जानता है विभीषण राम भक्त है और मेरे साथ जितने रहने वाले सब राक्षस हैं, इसलिए इनको ना घर के बाहर रखो। ये बढ़िया भजन करता है, इनके भजन में व्यवधान ना हो। समझिएगा भैया, विभीषण जीवन भर राम राम करता है लेकिन भरोसा नहीं है कि भगवान मुझे मिलेंगे। भरोसा कब जगह बताएं आपको? जब हनुमान जी महाराज आए। और विभीषण ने कह भी दिया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भरोसा किस बात का है भैया? कि बिना भगवान के ना कृपा के संत नहीं मिलेंगे, और संत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचेंगे। मैं एक बात कहूं, आप सब अपने जीवन में अनुभव करिएगा भैया, जब आपके जीवन में कोई संत का आगमन हुआ होगा तभी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ होगा। अनुभव किया होगा आप लोगों ने। संत के आने से ना जीवन बदलता है, और जीवन जब बदलता है ना तो हमको भगवान के योग्य बनाने की कोशिश करते हैं संत, ईश्वर के योग्य बनाते हैं। ऐसा करो, सुबह उठो, माला करो, पूजा करो, पाठ करो, ऐसा तिलक लगाओ, दृष्टि की पवित्रता रखो, मन को शुद्ध रखो, नित्य भगवान का नाम लेते रहो। यही तो सिखाते हैं संत। ये तो ना बताएंगे कि आपकी व्यापार कैसे चलेगी। समझिएगा मेरी बात। संत ये नहीं बताएंगे आपको कि आपका परिवार कैसे चलेगा। संत ये बताएंगे, देखो संत आपके परिवार नहीं चलाएंगे, संत आपको परिवार चलाना कैसे है यह सूत्र देकर के चलेंगे। समझिएगा, विशुद्ध भक्ति जब भगवान के जीवन में होती है ना तभी भगवान के चरणों के प्रति नेह लगता है। आज नारद जी महाराज आए, और जब नारद जी पधारे ना तो फिर नारद जी का स्वागत किया, और स्वागत करके देखो स्वागत कैसे किया, अपनी पत्नी के साथ। नारी सहित मुनि पद सिर नावा। मैंने पहली भी बात कही थी, आज भी कहता हूं, जब आप संत का प्रणाम करते हो, श्रेष्ठ का प्रणाम करते हो, गुरु का प्रणाम करते हो, तो अकेले मत करना, दोनों करना। दोनों, एक चरण को एक और एक चरण को एक, और प्रणाम करके, और प्रणाम में ना तर ना झुके भैया, प्रणाम में मन झुके। एक बात कहूं आपको, राम कथा में भगवान राम ने गुरु का प्रणाम किया। आप सबको पता होगा जब राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। समझिएगा, मन ही मन गुरु का प्रणाम किया। किसका प्रणाम किया? कौन है गुरु? साथ में कौन गए थे? राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। लेकिन राम जी ने गुरु का प्रणाम किया। गुरु कौन है? वशिष्ठ जी।
समझिएगा। अच्छा गुरुजी कहाँ हैं? 1200 किलोमीटर दूर में। राम जी यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। एक बात मेरी समझिएगा भैया, गुरु आपसे 5000 किलोमीटर दूर ही क्यों न रहे, अगर आप सच्चे हृदय से उनका प्रणाम करोगे ना तो प्रणाम पहुंच जाएगा वहां तक। और अगर गुरुदेव बगल में है, हृदय प्रणाम करने का भाव नहीं है, कितना भी कर लो नहीं पहुंचेगा मेरे भाई बहन। समझिएगा इस बात को। हमारी भावना जब उनके चरणों में होती है, आप जहां हो वहीं से परमात्मा मिलेंगे। समझिएगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। नारद जी का वंदन किया किसने? पति पत्नी दोनों ने प्रणाम किया। समझिएगा। दोनों ने सिर रखा और चरण धोया। और आप सबको एक बात बताऊं, चरण कैसे धोना चाहिए? हम आप सबसे चरण को ना ऊपर से ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए, नीचे से। और नीचे तलवा जो होता है ना गुरु, नीचे ऐसे रगड़िए। और चरणामृत कैसे लेना चाहिए? ऐसे बीच में, ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ करके ऐसे ले। यहां से यहां तक आते तक तो हाथ में कुछ नहीं रहता है। पंडित जी को भी ये ना लगे कि ये पी नहीं रहा है। समझिएगा। कहाँ रखना है? यहाँ बीच में। और पीना कैसे चाहिए बताओ? ऐसे धीरे से पीना चाहिए। कुछ लोग कैसे पीते बताओ? इतने जोर से पिएंगे कि 10 फीट दूर आदमी को पता चल, सबको पता लग जाता है पी लिया। ऐसे पीजिए। अच्छा किसी किसी की आदत होती है भोजन करने की, जोर जोर से खाते हैं, आम न्याम 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 न्याम। पीते भी चाय ऐसे है कि पूरी दुनिया को पता चल जाए या चाय पी रहा है। समझिएगा। चरणामृत ले, और चरणामृत ले करके प्रणाम करें, क्योंकि रज में ही सब कुछ है। और एक और निवेदन करूं, तिलक ना माथे में नहीं लगाना, चरणों में तिलक लगाना मेरे भाई बहन। तिलक जब हम करें माथे नहीं, चरणों में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। 4 वस्तु मिलेगी आपको, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और ये कहाँ है बताएं आपको? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। निवेदन करो चरण की सेवा हो। और जब चरण की सेवा होगी ना भैया, नित्य कहूं आपको, अगर आप चरण की सेवा कर रहे हो, आपको वो हर वस्तु प्राप्त हो जाएगा जिनकी आप केवल इच्छा कर सकते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में प्रेम हो, संत के चरणों में प्रेम हो। और मैं तो एक बात कहूं, बड़े भाग्य की बात है जब मिले नहीं आवे संत। संतन का मिलना करे सब कष्टन का। बड़े भाग्य की बात होती है भैया जब आपके घर कुछ संत आते हैं। आप संत के पास जाते हो ना तो ये आपका भाग्य है, लेकिन संत जब आपके घर आते हैं ना, ये आपका सौभाग्य है। हाँ, इसलिए संत आपके जीवन में। और एक निवेदन करूं, संत समागम हरि कथा, 2 चीज बहुत दुर्लभ है इस संसार में। कौन कौन सी वस्तु है? एक संत का समागम है और दूसरा भगवान की कथा है। संत समागम हरि कथा तुरी से दुर्लभ दो, सुत डारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। एक सुंदर स्त्री तो पापी के घर भी होता है। मान प्रतिष्ठा खूब पैसा तो पापी भी कमा लेता है। ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ है भैया, संत का समागम होना और भगवान की कथा होना। और जब संत का समागम होता है ना, तभी भगवान की कथा होती है। हाँ, इसलिए संतों का खूब सेवा करें। मैं निवेदन आप सबसे करूं, खुद तो प्रणाम किया, अपनी बेटी पार्वती को बुलाया, बेटी संत है बेटी प्रणाम करो। प्रणाम किया, मां पार्वती ने चरणों में शीश रखा। नारद जी ने मां पार्वती को देखा, धन्य है आप। देखो माता पिता को सिखाना चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा तुम्हारा चाचा जी आ गए उनको हाय कर दे, हाँ, या उनको बाय कर दे। नहीं भैया,
क्या सिखाना है? प्रणाम करो। और कैसे करो? सर रख करके प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि एक हाथ से प्रणाम किए और चले गए, कमर भी नहीं झुक रहा है। आजकल तो प्रणाम करने की स्थिति बदल गई है। आज के लोग तो हाथ भी ऐसे जोड़ेंगे ना, कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे जब प्रणाम कह लीजिए ना। अगर ऐसे हमें तो कभी लगता है प्रणाम नहीं कर रहा, ये कह रहा देख लेंगे तुम्हें। एक बार आओ तो देखते हैं तुम्हें, समझिएगा प्रणाम करने का भाव कैसा होना चाहिए। अगर आप पास नहीं आ पा रहे तो दूर से वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको, और मन का झुकना। अगर आप उनको देख भी नहीं पा रहे हो ना, दूर से आप उनके चरणों में मानो भाव ऐसा हो कि मैं शीश रख रहा हूं। कभी आंख बंद करके विचार करना कि मैं महाकाल गया हूं, मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी आत्मा प्रवेश कर गई है महाकाल के चरणों में। मैं लोटे से जल अर्पित कर रहा हूं महाकाल जी को। मैं अपने दोनों हाथों से, दोनों भुजाओं से श्री महाकालेश्वर महादेव को पकड़ करके रखा हूं, और उनके चरणों में शीश रख करके मैं अपने आंख के आंसू उनके चरणों पे चढ़ा रहा हूं। एक बात कहूं आपको, ये भाव जब प्रकट होना शुरू हो जाएगा ना आपके जीवन में, सत्य कहूं आप ना अभी पहुंच जाओगे उज्जैन, और वही फल मिलेगा जो फल आपको परोक्ष रूप से सामने खड़े होकर दर्शन करने से मिलता है। कभी आप भगवान को ना मानसिक सेवा करके देखिएगा। मानसिक सेवा, आप यहाँ हैं, आपके ठाकुर जी घर में हैं, आप यहीं से कहिए प्रभु प्यास लगी होगी मैं आपको जल पिला रही हूँ, भूख लगी होगी मैं आपको रोटी खिला रही हूँ नाथ, गाजर का हलवा और पूरी खिला रही हूँ। और सत्य कहूँ आपको, अगर हृदय से भाव अगर पहुंच गया ना, भगवान आपके उसी भाव से संतुष्ट हो जाएगा। कभी कभी वास्तविक सेवा में भी मन नहीं लग पाता, कभी भगवान के सामने भी खीर पूरी धर देंगे ना तो भी वो भाव नहीं लग पाएगा भगवान को भोग लगाने का। लेकिन आंख बंद करके मानसिक सेवा आप कर रहे हैं तो भाव भगवान तक अवश्य पहुंच जाता है भैया। इसलिए आप किसी का प्रणाम भी करते हैं तो वास्तविक भाव से नहीं, मानसिक भाव से भी अगर प्रणाम करेंगे तो समझिएगा उस प्रणाम का असर आपके जीवन में पड़ेगा। हाँ, और अगर श्रद्धा अगर पूर्ण है ना चरणों के प्रति, तो उस व्यक्ति को पता लग जाएगा जिनका आप प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, अवश्य पता लग जाएगा। मेरे महाकाल को पता लग जाएगा, मेरे केदारेश्वर नाथ को पता लग जाएगा। अगर उस भाव से अगर आप प्रणाम कर रहे हैं तो समझिएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, श्री नारद जी महाराज से पूछा गया, कहा कि महाराज आप बताइए हमारे बेटी के भूत भविष्य और वर्तमान को। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, आप त्रिकालदर्शी हैं, पूरी दुनिया में आपकी गति है महाराज। कहूं सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार, मेरी बेटी में दोष क्या है और गुण क्या है। एक बात समझिएगा आप सभी, हमें ना अपने बच्चों में दोष नहीं दिखता है, यही सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन की है। हमें ना अपनों में दोष नहीं दिखता, खुद में भी दोष नहीं दिखता। हाँ, मैं तो एक बात कहता हूं, जीवन में ना दूरबीन का उपयोग कम करके दर्पण का उपयोग अधिक करिए। समझ रहे हैं आप लोग? दूरबीन में हम दूर के व्यक्ति को देखते हैं क्या क्या चल रहा है, और दर्पण में खुद का चेहरा देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। समझिएगा, जिस दिन हम दूसरों का दोष देखना बंद कर देंगे ना, उसी दिन हमारे जीवन में गुण प्रवेश होगा। निवेदन करो मेरे भाई बहन। आज नारद जी से पूछा, कहा महाराज मेरी पुत्री का दोष और गुण बताइए। नारद जी ने क्या कहा, अवश्य बताऊंगा महाराज। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने। पूछा था दोष और बताया गुण। क्या क्या गुण बताया? सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी,
सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि प्यारे, हो ही संतत पियहि प्यारे, सदा अचल करे वाता, सदा अचल करे वाता, एहि तेज सो पई है पितु माता, बस हुई है पितु माता, हो ही पूज्य सकल जग माही, हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाहि, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाहि, कछु दुर्लभ नाहि, कछु दुर्लभ नाहि, कछु दुर्लभ नाहि। कैसी होगी बेटी? सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, सयानी होगी। एक बात कहूं आपको, सुंदर, सहज, सुशील और सयानी, ये 4 गुण ही होती है स्त्रियों में। कोई कोई स्त्रियां सुंदर होती है लेकिन 3 गुण नहीं होता, सुशील नहीं होती, सयानी नहीं होती, सहज नहीं होती। किसी को अपने रूप का भी अभिमान बना रहता है, हाँ हम इतने सुंदर हैं। और कुछ लोग ना सुशील होते हैं लेकिन सयाने नहीं होते, और कुछ लोग सयाने होते हैं लेकिन सहज नहीं होते। बहुत सारी चीजों को जानते हैं लेकिन सरल नहीं होते। हाँ। 4 गुण भगवान किसी किसी में देते हैं और ये 4 गुण मेरी मां में है भैया। कहा महाराज ठीक है लेकिन इनका विवाह कैसे होगा? कहा इनका चिंता आप मत करो, तो सदा अचल एहि कर अहिवाता, इनके जो पति होंगे ना वो सदैव अचल होंगे। हाँ अचल, अचल का मतलब समझ रहे? जो चलते फिरते नहीं। एक व्यक्ति व्याख्या कर रहे थे, क्या बताए महाराज, भगवान शिव जी चुपचाप बैठे रहते एक जगह ना, इसलिए कहा कि इनका युवाता अचल होगा, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे चुपचाप खाते पीते पड़े रहेंगे। नारद जी ने कहा महाराज आपकी जो बेटी है ना ये कोई साधारण नहीं है, ये पतिव्रता नारी जो तप करेगी, जो व्रत करेगी, आपकी बेटी का नाम लेकर के करेगी। हुई है पूज्य सकल जग माही, पूरी दुनिया में ना आपकी बेटी सबसे पूजनीय होगी। अब कौन पिता होगा भैया जो गदगद नहीं हुआ होगा? बेटी की तारीफ हो, बेटे की तारीफ हो, माता पिता खुश नहीं हो? खूब खुश हो गए और उनसे पूछा महाराज एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, हमने पूछा इनका दोष और आपने बताया गुण, अब एक बात बताइए महाराज क्या हमारी बेटी में कोई दोष नहीं है? कोई तो दोष होगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी में दोष नहीं है तो किसमें है? इनके होने वाले पति में 2-4 दोष नजर आ रहे हैं। इनके होने वाले पति में दोष कैसे हैं? कहा इनके होने वाले पति होंगे अगुण अमान मातु पितु हीना। इनके पति जो होंगे ना वो कैसे होंगे? बोले अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता से हीन होंगे। गिनाया हाँ, और उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हिमवान का दिमाग खराब हुआ, कहा अगुण होंगे, अमान होंगे, उदासीन होंगे और महाराज दिखेंगे कैसे? कहा कि ज्यादा हम नहीं बताएंगे लेकिन कुछ संकेत दे रहे हैं, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी रहेंगे, जटाधारी रहेंगे। हे भगवान, साधु महात्मा भी नहीं, जोगी जटिल अगाम मन, और कुछ नहीं पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हेमवान जी का दिमाग खराब हुआ। हेमवान जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, क्या जितना फीस लेना है ले लो, जितनी दक्षिणा लेना है ले लो, जो यज्ञ कराना है करा लो, जो पाठ कराना है करा लो। कहना क्या चाहते हो? दूल्हा बदल दो महाराज। हाँ वो दूल्हा बदल दोगे तभी कुछ हो पाएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज
दूल्हा बदलने वाला नहीं है। देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मेटनहार, तुम्हारे पुत्री के माथे में जो विधाता ने लिख दिया है दूल्हा वही मिलेगा। और समृद्ध को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं ना उनको कोई दोष नहीं होता। कैसे तो दोष नहीं होता, विचार करिएगा। सांप अगर किसी को छू जाए तो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, लेकिन हमारे भगवान विष्णु सांप में ही सोए रहते हैं। हम सब पूजन करते हैं कि नहीं भगवान विष्णु का। अच्छा, गंगा में मैला डालो, कुचैला डालो, गंगा पवित्र होती है क्या? नहीं होती। सूर्य का प्रकाश मंदिरों में भी पड़ता है, सूर्य का प्रकाश गंदे नालियों में भी पड़ता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। चंद्रमा का प्रकाश सभी स्थानों पर पड़ता है, गंदे स्थान पर, शुद्ध स्थान पर कभी चंद्रमा मैला नहीं होता। अग्नि में आप जो भी डालो, पवित्र डालो, अपवित्र डालो, अग्नि सबको शुद्ध कर देता है। और समझिएगा भैया, ये सारी बातें जब कही, हिमवान ने कहा इन सब बातों से मेरी बेटी के विवाह का क्या संबंध है? तब नारद जी ने कहा कि महाराज, जो तुम्हारे दामाद होने वाले हैं ना, इनके जो पति होने वाले हैं वो गले में सांप लगाते हैं, सर पे गंगा है, 3 नेत्र हैं उनके, सूर्य है, चंद्रमा है और अग्नि है। हाँ, शमशान में रहते हैं महाराज। अब एक बात बताइए, शमशान का जो राख होता है आप उठाते हो तो कहां जाते हो स्नान करने के लिए? घर आओगे तो खूब स्नान करके आओगे। और वही शिव जी में जब भस्म लगाते हैं तो समझिएगा, भगवान शिव की 2 वस्तु, एक जन्म देता है और एक मृत्यु देता है। जन्म क्या देता है बताएं? भगवान शिव का रुद्राक्ष, ये जीवन देने वाला है। और मृत्यु भस्म। जन्म और मरण के बंधन को दूर करने वाले मेरे महादेव ही हैं, समझिएगा। तो सर्प को धारण करने वाला सामर्थ्यवान, और भगवान शिव सर्प को धारण करते हैं। चंद्रमा सूर्य, दोनों आंखें चंद्रमा और सूर्य हैं, बीच का आंख अग्नि है, गले में सर्प की माला है, शीश के ऊपर गंगा है। तो ये सब सामर्थ्यवान है, तो इन सब को धारण करने वाला महासामर्थ्यवान है मेरे भाई बहन। शंभु सहजे समरत भगवाना, शंभु सहजे समरत भगवाना, शंभु सहजे समरत भगवाना, शंभु सहजे समरत भगवाना। एहि विवाह सब विधि कल्याणा, विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहजे समरत भगवाना, शंभु सहजे समरत भगवान, समरथ भगवाना, समरथ भगवाना, समरथ भगवाना। शंभु सामर्थ्यवान है और तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शिव के साथ ही होगा। करना क्या पड़ेगा महाराज? अगर आपकी बेटी तप करेगी, भगवान शिव का नाम लेगी, तो भगवान शिव उनको अवश्य स्वीकार करेंगे। माँ पार्वती सुनी, माता पिता बड़े दुखी हो गए, लेकिन मेरी माँ पार्वती कमरे के अंदर गई, अंदर से दरवाजा बंद करके नाचने लगी। वाह, वही पति के रूप में मिलेंगे हे भगवान, जिनको हम चाह रहे थे वही पति के रूप में। अब विचार करिएगा, जो वस्तु आपको मिलनी चाहिए जीवन पर्यंत के लिए, अगर वही आपको मिल जाए तो, जैसे होता है ना कि सबका किसका ये हमारे पति रहे होते या हमारे पति होते, अगर भगवान ने कृपा कर दी और भगवान अगर मिल गया हो, सब कुछ मिल गया। मां पार्वती ने अपनी मां से कहा कि मां, सपने में श्वेत वस्त्रधारी एक पुरुष आया हुआ था मां, उन्होंने मुझे तप करने के लिए कहा है। अब कर आपकी आज्ञा हो तो मैं तप करने जाऊं मां। और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, मां सती तप करने के लिए गई, मां पार्वती आज तप करने गई है। और दर्शन करिएगा, कहां गई है?
जंगल, और जंगल में एक विशाल बेल वृक्ष है। बिल वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठ करके तप कर रही है। मैं एक निवेदन करूं, जहां बिल वृक्ष होता है ना, वो घर साधारण नहीं होता, वो घर साक्षात कैलाश होता है। अगर आप भगवान शिव की साधना करने के लिए बैठे हैं, अगर किसी बिल वृक्ष के नीचे आप अगर बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो आपकी साधना अत्यंत जल्दी ही फलीभूत हो जाएगी। बिल वृक्ष में प्रतिदिन दीपक लगाने चाहिए। हाँ, समझिएगा। जो व्यक्ति रोगी होता है ना, उनको विशेष रूप से बिल वृक्ष की पूजन करनी चाहिए, संध्याकालीन दीपक लगाने चाहिए। दीप हर तुम्हें पापम। अगर हमसे मन से, वचन से, कर्म से सूक्ष्म दोष हो रहे हैं, सूक्ष्म पाप हो रहे हैं, तो आप बिल वृक्ष में दीपक लगाइए। सरसों के तेल से दीपक लगाइए। आप देखेंगे सरसों का तेल जब जलता है ना, तो उसकी कालीमा निकलती है। आप देखेंगे रुई के साथ। उसी प्रकार से हमारे जो अंदर के पाप होते हैं ना, वो दीपक उसको स्वीकार करता है और उनको समाप्त करता है धीरे धीरे करके। इससे बिल वृक्ष की पूजा विशेष रूप से में करनी चाहिए। बिल पत्र तो भगवान में अर्पित करनी ही चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल पत्रम शिवार्पणम। मैं एक बात कहूं आपको, बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा तो छोड़ो, अगर बिल वृक्ष का छांव है, आपको छांव मिल रहा है, आप वहां बैठ करके अगर कोई कामना भगवान शिव से करेंगे ना भैया, तो वह कामना मेरे महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे आपकी। अतिशीघ्र पूर्ण होगी वह कामना आपकी। हाँ, और दर्शन बिल्कुल करना चाहिए। बिल वृक्ष के दर्शन से ही फल प्राप्त होता है। और आज मां प्रार्थना करने लगी भगवान से। आइए आप और हम सब भी मां आदि शक्ति, मां भवानी के इस तप का दर्शन करें बड़े भाव के साथ। बोली गंगादाई मैया की जय। आज मैं बैठा हुआ था तो एक गंगादाई मैया के लिए भजन मन में आया, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। जयकारा शेर वाली का, बोले साचे दरबार की जय। हो दाई गंगादाई, गंगादाई सोरा दे भाग मो। हरि दुखिला, हरि दुखिला ते पूरा दे आसमो। एक बड़े बड़े भाव से गा लीजिएगा। जय हो। जय भवानी की जय हो। जय हो। गंगदाई, गंगदाई समरा दे भाग मोर। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग मोर। हरि दुखला, हरि दुखला ते पूरा दे आस मोर। हर दुखिया, हर दुखिया ते पूरा दे आस मोर। भाव भक्ति नहीं जाना उदाई, 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 भाव भक्ति नहीं जाना उदाई। जो बात वो गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भाग मोर। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग मोर। ओ गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भाग मोर। आवाज बढ़ा। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग मोर। जय हो मैया।
करबो ना लुगड़ी ना गहना, ना लुगड़ी ना गहना। तोर सवांगल कैसे करबो ना लुगड़ी ना गहना, ना लुगड़ी ना गहना। रचना जमो तोरी रचाए, यही हवे मोर कहना, यही हवे मोर कहना। रचना जमो तोरी रचाए, यही हवे मोर कहना, यही हवे मोर कहना। सरधा जामा तोला भेटो, सरधा जामा तोला भेटो, सरधा जामा तोला भेटो, सरधा जामा तोला भेटो। भक्ति समागो गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भागमो। गंगदाई गंगदाई सवरा दे भागमो। हर दुखला, हर दुखला ते पूरा दे आसमो। हर दुखिया ते पूरा दे आसमो। ओ गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भागमो। गंगदाई गंगदाई भागमो। हर दुखला, हर दुखला ते पूरा दे आसमो। हर दुखिया ते पूरा दे। ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय हो भैया। जय हो, जय हो। जय भवानी। हो दुखिया सुखिया अली धनीला, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए। कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए। मन में भाव उपजा और माँ गंगदाई के चरणों में ये भजन समर्पित करे, ऐसा भाव आया तो मेरे साथ गा लीजिएगा। बस्तर के देवी जिनकी छोह छत्र छाया में चाहे दुखिया हो, चाहे सुखिया हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब उनके चरणों में जाते हैं। आप और हम सब भी बैठे हुए हैं उनकी ही छत्र छाया में। दुखिया सुखिया अली धनीला, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए। कोरम अपन खिलाए दाई, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए। तोला वो गंगदाई कही के मया जाल बगराए, मया जाल बगराए। मया जाल बगराए दाई, मया जाल बगराए, मया जाल बगराए। हो तोला वो गंगदाई कही के मया जाल बगराए, मया जाल बगराए। मया जाल बगराए दाई, मया जाल बगराए, मया जाल बगराए। कहीं जगत के हितवा मितवा, जगत के हितवा मितवा, कहीं जगत के हितवा मितवा, जगत के हितवा मितवा। पारे गाठवो गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भागमो। गंगदाई गंगदाई सवरा दे भागमो। जय हो गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भागमो। गंगदाई गंगदाई सवरा दे भागमो। हर दुखला, हर दुखला ते पूरा दे आसमो। हर दुखिया ते पूरा दे आसमो। जय हो मैया। जय हो, जय भवानी। जय हो।
आदि शक्ति वो आदि भवानी, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने उदाई, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने। तोर चरित्र अगम हिदाई, अबुझ जने न ताने, अबुझ जने न ताने, तोर चरित्र अबुझ जने न ताने, अबुझ जने न ताने। ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, विष्णु भोला परेता, ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, विष्णु भोला परेता। तोरे दस वो गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा जय हो। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग हो। ओ गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा हो। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग हो। गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा हो। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग हो। ओ गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा हो। गंगदाई, गंगदाई सबरा दे भाग हो। और माँ तप कर रही है, दर्शन करिएगा। उर धरी उमा प्राणपति बरना, जाय विपिन लागे तप करना, 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 जाय विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तप बन जोगो, पति पद सुमरि तजिव सब भोगो, पति पद सुमरि तजिव बड़े भोगो, पति पद सुमरि तजिव बड़े भोगो। ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, विष्णु भोला परेता, ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, विष्णु भोला परेता। तोरे दस वो गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा। आई गंगदाई सौरा दे भाग हो। गंगदाई, गंगदाई सौरा देवा। गंगदाई, गंगदाई सौरा दे भाग हो। सौरा देवा हो, सौरा दे भाग हो। सौरा देवा, सौरा दे भाग हो। सौरा देवा, सौरा दे भाग हो। सौरा देवा। सौरा दे भाग हो। जयकारा शेरवाली का बोले साचे दरबार की जय हो। गंगदाई, गंगदाई सौरा दे पागलो। बोले गंगदाई मैया की जय। माँ पार्वती ने तप किया और दर्शन करिएगा तप कैसा है मेरी माँ पार्वती का। उरी धरी उमा प्राण पति बरना, जाई विपिन लागे तप। कैसा तप है बताए माँ का। आप और हम जो हमारी माताएं जो तीजा का व्रत करते हैं, कौन कौन करती है तीज? सब करते हैं। कैसे करते हैं? खूब कठिन व्रत होता है कि नहीं तीज का? हाँ कि ना? बहुत कठिन, लेकिन फिर भी आप रहते हैं, भगवान शिव की पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। माँ ने जब से व्रत किया है ना, तब से हमने तीज प्रारंभ किया है, समझिएगा। ये जो तीज का जो व्रत करते हैं ना, मेरी माँ पार्वती के व्रत के कारण ही हमारी माताएं करती है। और किस लिए करती है? महादेव हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। जो अविवाहित होते हैं वो क्या कहते हैं? महादेव ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो, यह महादेव की कुछ गुण वाले व्यक्ति प्राप्त हो जाए। समझिएगा। और मां ने व्रत किया। कैसा व्रत किया? 1000 वर्ष तक केवल मेरी मां ने फल खाया। कितने दिन? 1000 वर्ष। और फिर फल खा करके मां ने जब 1000 वर्ष पूर्ण हुआ तो मेरी मां 100 साल तक से केवल साग खाई। साग
साक मतलब समझ रहे हैं? साक किसे कहते हैं जी? साक साक हाँ, साक मतलब होता है भाजी। भाजी खाएं 100 साल तक, 100 साल तक। कुछ लोग कह रहे थे सब्जी भाजी, और उस भाजी में ना केवल भाजी। आप देखेंगे हलषष्ठी का व्रत करते तो उसमें लवण नहीं डालते हैं। बस वैसे ही अगर आप कोई साधना कर रहे हो ना, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो अपने भोजन की सात्विकता बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, एक मैया जी हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी लहसुन प्याज छोड़ना जरूरी है क्या? हमने कहा कोई जरूरी नहीं है, खाइए आप, किसने मना किया आपको? लेकिन हाँ, कहीं ना आपके भजन में, आपके ध्यान में, आपके पूजन में आपकी मन स्थिति को जरूर डिस्ट्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि जैसे खाते हैं अन्न वैसे होता है हाँ मन। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पर हमारे खान पान का असर बहुत होता है, कहीं ना कहीं असर होता है, समझिएगा। इसलिए ना सात्विक भोजन करिएगा। जब आप घर में पूजन करें, पाठ करें तो सात्विक भोजन करिएगा, बिना लहसुन प्याज के। हाँ, आप घर में सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं ना, तो उस दिन का भोजन बिना लहसुन प्याज के बनाइए, ताकि वो भोजन भगवान को भोग लगे। हाँ। एक जगह कथा हो रही थी भैया, तो हम जब कथा में गए थे ना, सत्यनारायण की कथा, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो ना घर वाले ना भगवान के अलग बनाए थे। क्या बनाए थे बताएं आपको? दाल, चावल और थोड़ी सी भाजी। किनके लिए? भगवान के लिए। और बाहर क्या बना था बताएं? स्टॉल में, बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहा भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, गृह प्रवेश कर रहे हो, आपसे अधिक व्यवस्था तो मेरे ठाकुर की होनी चाहिए, आपसे अधिक भोजन तो इनको कराना चाहिए। निवेदन करूं भैया आपको, जब आप घर में कुछ उत्सव करें ना, खूब पवाए, और होना भी चाहिए। उसे लहसुन प्याज बिल्कुल बंद करिए। किसी भी अनुष्ठान को हम करते हैं तो हम भी स्वीकार ना करें, हमारे परिवार में भी स्वीकार ना हो, तब तो हम साधना का विशेष फल है। हाँ, समझिएगा। माँ ने 100 साल तक से केवल भाजी खाया, और भाजी खाने के बाद जब मेरी माँ ने पुनः, जब 100 वर्ष पूर्ण हो गए, कुछ दिन केवल जल पी करके रहे, और कुछ दिन तो केवल हवा पी करके रहे मेरी माँ। और इतना तपस्या और तेज बढ़ गया, निवेदन करूं मैं आपको, तपस्या और बढ़ गई माँ की, कि माँ ने ना जिस बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरी माँ तप कर रही थी, 3000 साल तक जो वृक्ष के पत्ते गिर करके सूख जाते थे, मेरी माँ उसी पत्ते को खाती थी। हाँ, यह है व्रत का भाव, व्रत का प्रभाव। सात्विकता स्वीकार होनी चाहिए व्रत में, समझिएगा। हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा, साधु को कभी स्वादु नहीं होना चाहिए, जो मिल जाए स्वीकार करो, कभी डिमांड मत करिएगा जीवन में। निवेदन करूं आपको, कभी मत करिएगा। अगर आप भक्ति के पथ पर चल रहे हो, अगर आप भागवत जी के पथ पर चल रहे हो, आप अगर इस पथ पर चल रहे हो, तो कभी मत कहिएगा कि मैं ये खाऊंगा, कभी मत कहिएगा। अगर आप चल रहे हो और कह रहे हो ना भैया, तो फिर आप वास्तव में प्रवेश नहीं किए होगे। जो मिल जाए स्वीकार कर लीजिए। निवेदन करूं आपको, तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि माँ ने बिल्व पत्र के सूखे हुए उस पत्ते को खाए हैं, और कुछ दिन के बाद ना 3000 वर्ष के बाद मेरी माँ ने उनका भी त्याग कर दिया। और जब मेरी माँ ने उनका त्याग किया, उसी समय मेरी माँ का नाम अपर्णा पड़ा। पर्ण को छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, तो नाम पड़ा अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की जय। और जैसे छोड़ा है उसी समय आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल तब।
सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले है त्रिपुरार। आकाशवाणी हुई, कहा कि बेटी बहुत जल्दी तुम्हें महादेव प्राप्त होने वाले हैं, मेरे शिव जी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना बेटी, सप्तऋषि अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो ये विचार कर लेना कि उनको भगवान शिव जी ने ही भेजा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला लेना बेटी, तो पिताजी से ये मत कहना कि मैं नहीं जाऊंगी, चुपचाप घर चले जाना और दर्शन करिएगा। भैया अब तो ये दशा हुई कि मेरी माँ मौन बैठ गई, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चल रहा है। अब यहां से लेकर के कथा के क्रम को हम आप सबको ले चलते हैं कैलाश पर्वत में। ये तो मेरी माँ की दशा है। अब जब हमारे भगवान महादेव की दशा बताएं आपको, जब से सती ने भगवान शिव जी का साथ छोड़ा है, जब से सती ने अपने तन को त्यागा है, तब से भगवान शिव जी बैरागी हो गए हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। बैराग्य का मतलब क्या होता है भैया? बैराग्य किसे कहते हैं? बिना राग के रहना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या होता है बताएं आपको? संसार में रहना और संसार में रह करके संसार को अपने में नहीं रखना ही वैराग्य है। समझिएगा। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुजी हमने घर छोड़ दिया, गुरुजी हमने परिवार छोड़ दिया, गुरुजी कहां जाओगे? वृंदावन में रहेंगे। कहां रहोगे? आश्रम में रहेंगे। अच्छा फिर क्या करोगे? बैरागी बन जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हमने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को जोड़ने की जरूरत है। समझिएगा। आप जहां हो वहीं भगवान मिलेंगे आपको। घर छोड़ करके मत जाइए भैया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा घर छोड़ने से। माँ बाप की खूब सेवा करिए, परिवार की खूब सेवा करिए, लेकिन पूरा ध्यान मेरे प्रभु में होनी चाहिए। भगवान की ही सेवा समझ करके परिवार की सेवा करें। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मन को जोड़ने की जरूरत है। वैराग्य की बात कहूं आपको, वैराग्य अर्थात बिना राग के रहना ही वैराग्य है। धर्म ते बिरित जोगते ज्ञाना। समझिएगा। एक प्रश्न आप सबसे करूं। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, आप सब यहां कथा में आए हैं, ठीक है? हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर। हाँ, अब इधर देखेंगे आप लोग कथा में आए हैं, आज कथा में आए हैं। आज आप लोग जब यहाँ कथा से बाहर जाएंगे ना, बाहर तो गेट के पास ना दो मूर्ति मिलेगी आपको। दो मूर्ति, एक मूर्ति राम की, दूसरी मूर्ति रावण की। कौन सी उठाएंगे? राम की मूर्ति लेंगे कि रावण की? कौन कौन लेगा? राम की, राम की। कौन कौन लेगा? आप लोग कुर्सी में जितने बैठे हैं आप लोग भी लेंगे, आप लोग भी लेंगे। अच्छा, आप लोग लेंगे। कल जब आएंगे कथा में ना, फिर से दो मूर्ति रखी रहेगी। आप जब निकलोगे तो एक राम की, दूसरी रावण की। कौन से लेंगे? बोलिए जोर से, पीछे वाले जोर से बोलिए। हाँ, हमारी बहनों के आने से ना थोड़ा सा उत्साह और बढ़ जाता है। परसों फिर कथा में आएंगे। अभी तो कथा बची है ना 3-4 दिन। फिर कथा में आएंगे, फिर से आप यहां से जाएंगे, फिर दो मूर्ति रखी होगी, राम की और रावण की। लेकिन अभी थोड़ा बदला हुआ रहेगा। क्या बदला रहेगा बताएं आपको? राम की मूर्ति की मिट्टी की होगी, रावण की सोने की होगी। सच सच बताइए क्या उठाओगे? हाँ, बाहर से भले ही कह रहे हो राम, लेकिन अंदर चल रहा है सोना। समझिएगा। जैसे सोने को देख करके मिट्टी छूट जाता है,
उसी प्रकार से ना इस माया के बंधन में हम भगवान से दूर हो जाते हैं भैया। जब प्रलोभन अधिक मिलता है, जब मान सम्मान अधिक मिलता है, जब यश अधिक मिलने लगता है ना, तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। समझिएगा, सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी छूट गई, और मिट्टी के साथ मेरे राम जी भी छूट जाते हैं भैया। हाँ। इनसे बचना पड़ेगा हमें। माया का मतलब क्या होता है बताएं आपको? माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है फिर भी होनेपन का भाव लगाए, यही माया है। जो नहीं है फिर भी लगता है वो है, वही माया है। जैसे थाना, नाम क्या है? थाना। था, समझ रहे हैं? जो था वो भी नहीं है, जो नहीं था वो भी था। ऐसा होता ही नहीं आजकल। समझिएगा, माया भी कुछ इसी तरह है जीवन में। और समझिएगा, भगवान शिव को वैराग्य हुआ, और भगवान शिव को जब वैराग्य हुआ ना, तो भगवान शिव करते क्या थे? भगवान शिव जी दुखी हैं, भगवान शिव जी दुखी हैं, और यहाँ पे भगवान शिव ने सूत्र दिया कि दुखी व्यक्ति को करना क्या चाहिए। क्या करना चाहिए? जप ही सदा रघुनायक नाम, 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 जहाँ तहाँ सुमेरे राम गुण गाना, जहाँ तहाँ सुमेरे राम गुण गाना, जहाँ तहाँ सुमेरे राम गुण गाना, जहाँ तहाँ सुमेरे राम गुण गाना। वोल्टेज कम है क्या बेटा? लाइन में चालू कर, लाइट में लगा लो, लाइट में लगा लो, थोड़ी देर रोक लो, चेंज कर दो। फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, अरे जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाली से बड़े भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शिव जी नित्य राम का नाम लेते हैं, नित्य राम का नाम। और जब भगवान शिव जी राम का नाम लिए ना, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान राम जी प्रकट होते हैं भगवान शिव के सामने। बोली राघवेंद्र सरकार के जय। और जब भगवान राम जी प्रकट हुए तो मेरे महादेव ने भगवान राम के चरणों में शीश रखा, प्रणाम किया।
और मेरे राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। यहां दर्शन करिएगा, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझते हैं भैया। बड़े व्यक्तियों के लक्षण बताऊं आपको। बड़ा व्यक्ति जब सामने वाला कोई संत आ जाए ना, तो वहां अपने आप को छोटा बना लेता है। बड़े आदमी के यही लक्षण है भैया। संतों का स्वभाव ही यही होता है। हाँ, वो उनका प्रणाम करेंगे तो वो उनका प्रणाम करेंगे, वो उनको आदर देंगे, वो उनको आदर देंगे। मैं तो एक बात कहूं, जीवन अगर बदलना हो ना तो भगवान के निकट नहीं, संतों के निकट अधिक रहने का प्रयास करना। अगर जीवन बदलना हो तो आप 4 घंटे बैठिए ठाकुर जी के मंदिर में, लेकिन 4 मिनट भी अगर संत के साथ बैठ जाएंगे ना भैया, तो आपका निज जीवन सुधर जाएगा। हाँ, संत को सन्निधि होनी चाहिए। और मैं आप सबसे एक बात कहूं, आप जब तीर्थ जाते हो ना, तो केवल भगवान के दर्शन मत किया करो, संतों का दर्शन किया करो। कहीं आप बनारस चले जाते हैं तो बनारस में संतों का दर्शन करो, कहीं अयोध्या चले जाते हैं, कहीं श्रीधाम वृंदावन चले जाते हैं तो बिहारी जी का तो दर्शन करिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए, श्री राधा रमन जी के दर्शन करिए। लेकिन कभी परमादरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करें, कभी मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज का दर्शन करें, कभी भगवान गौरंगी शरण महाप्रभु जी का दर्शन करें, कहीं सुदामा कुटी के दर्शन करें, कभी महंत श्री त्यागी जी महाराज जी का दर्शन करें, कभी उड़िया बाबा जी का दर्शन करें, कभी रमेश बाबा जी का दर्शन करें, कभी विनोद बाबा जी का दर्शन करें। समझिएगा इस बात को। तीर्थों की महत्ता भगवान के कारण नहीं, तीर्थों की महत्ता संतों के कारण होती है। समझिएगा, गंगा जी की महत्व तो वही है भैया। आप अभी जाओगे, 10 दिन बाद जाओगे, 10 साल बाद जाओगे, वही महत्व है गंगा का। लेकिन उस गंगा में जब संत स्नान कर लेते हैं ना, वही महाकुंभ हो जाता है। उनके पुण्य उस गंगा में निहित हो जाते हैं। फिर हम जब डुबकी लगाते हैं तब हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। आप भगवान को भोग लगा रहे हो और संत भोग लगा रहे हैं, संत का लगाया हुआ भोग महाप्रसाद कहलाता है। समझिएगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जब ठाकुर जी को भोग लगाते थे ना, तो भगवान राम जी प्रकट होकर के भोग स्वीकार करते थे। समझिएगा। एक भक्तमती हुई मीरा की तरह सीजोबाई, आपने नाम सुना भी होगा सीजोबाई जी का। तो जब सीजोबाई जब भगवान को भोग लगाती थी ना, तो भगवान प्रकट होकर के स्वीकार करते थे। इतना प्रेम था भगवान को उनके प्रति। हाँ, और जिस दिन भोग करते थे, जिस दिन भोग लगाते थे, समझिएगा, जिस दिन भोग लगाते थे, दर्शन करिएगा, उस दिन ना भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे। मैं आप सबको हमारे संप्रदाय की बात कहूं, परम श्रद्धेय श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की बात कर रहा हूं मैं आपको। श्री हरिवंश महाप्रभु जी जब बालक थे, ध्यान से सुनेंगे, हरिवंश महाप्रभु जी कौन? जिन्होंने श्री राधा वल्लभ जी का स्थापना की है, प्राकट्य किया है श्री राधा वल्लभ जी को। दर्शन करिएगा। तो हरिवंश महाप्रभु जी जब बालक थे ना, तो बिना भगवान का भोग लगा हुआ वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। 1.5 साल के भी हरिवंश बालक जो थे, बिना भगवान का भोग लगाया हुआ नहीं करते थे। यहां तक से भगवान की झारी ही स्वीकार करते थे। झारी का मतलब समझ रहे हैं? झारी जो हम भगवान को भोग करते हैं ना, आप देखेंगे पंडित जी लोग जो होते हैं, जब आरती करते हैं तो ऐसे लोटे में जल घुमाते हैं, उनको झारी कहते हैं। और उसी झारी के जल को हम सब पर सिंचित करते हैं। भगवान का जूठन आप देखेंगे। आप सबको एक और बात मैं बताऊं, जब हमारे द्वार में भगवान या ठाकुर जी आते हैं ना, तो झारी करनी चाहिए 3 बार। लोटे के जल को ना ऐसे सीधे नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले 3 बार झारी करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और झारी किए हुए जल को पहले दाहिनी डालिए ऐसे, फिर
बाएं डालिए ऐसे, उनके बाद फिर बाएं से दायां मिलाइए। जहां झारी का स्थान है ना, जहां आपने स्थान दिया है, फिर उनको मिलाइए, झारी करिए। समझिएगा, हमारे ठाकुर जी बड़े थके हुए होते हैं, तो झारी करने से उनको विश्रांति मिलती है। तो मैं आप सबको निवेदन कर रहा था, हरिवंश जो बालक थे, महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु जो बचपने में थे, वो भगवान की झारी हुई वस्तु को ही स्वीकार करते थे। जैसे जल भी पीते थे ना, तो भगवान को भोग लगा हुआ जल पीते थे। उनकी जो माँ रहती थी ना, थाल भर का भोग भगवान को लगाया करती थी। क्यों? रात में अगर बालक को भूख लग जाए तो मैं अलग से भोजन कहां से लाऊंगी, इसलिए पूरा भोग लगाती थी। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु ना रात को 1 बजे उठ करके रोने लगते थे, 2 बजे उठ करके रोने लगते थे, 3 बजे उठ करके रोने लगते थे। एक दिन क्या हुआ, भोग समाप्त हो गया, तो उनकी माँ ने विचार किया, एक काम करो, जो अमनिया किया हुआ रखा हुआ है, अमनिया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अमनिया मतलब जो हम, हाँ, काटना नहीं कहते, मत करिएगा आप लोग आज से समझ लीजिएगा। अपने घर में जब भोजन बनाते हो तो सब्जी को काटिए मत बोलिए, सब्जी को काटिए मत। काटा किसको जाता है बताएं? मांस को काटा जाता है, मछली है, मुर्गे हैं आदि, इन सब को काटा जाता है। लेकिन जब आप उस वस्तु की भोग जब भगवान से लगाते हो ना, तो उस वस्तु को कहिए, इनको अमनिया कर दो भैया, अमनिया। आज से सीखिएगा इस बात को। घर में भोजन बने, अमनिया करके भोजन बननी चाहिए, समझिएगा। हमारी वाणी ना बहुत कुछ सिखा जाती है भगवान के लिए। हम जो करते हैं, भगवान की हर वस्तु के नाम अलग अलग है। हाँ, पोछा है उनका नाम अलग है, झाड़ू है उनका नाम अलग है, भगवान को जो हम हवा देते हैं उनका नाम अलग है, सबके नाम अलग अलग है। दर्शन करिएगा तो भगवान की अमनिया की जाती है, अमनिया। तो जो अमनिया था ना, जो पहले से, उन्हीं को ला करके रख दिया हरिवंश जी को। और हरिवंश जी ने जैसे देखा, 2 साल का बालक क्या समझेगा भगवान का भोग लगाए कि नहीं, तो हरिवंश जी ने उस अमनिया को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये हमारे भगवान का भोग नहीं है, ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चल गया? हरिवंश प्रभु कहते हैं कि इस अमनिये में भगवान का दांत नहीं चुभा हुआ है, दांत गड़ा हुआ होता है जब भगवान भोग लगाते हैं। तो देखो कैसा भाव है, सत्य कहूं भैया। अब इस भाव से ना, अब देखो रात्रि भी हो गई है, भगवान सो गए थे, सुला दिया गया था। अब वो हरिवंश बालक भूखा रहा, 4 बज गए। माँ श्री राधा जी को नींद नहीं आ रहा था। श्री राधा जी ने विचार किया, मेरा बालक कहीं रात भर भूखा ना रहे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु चलिए हमारे साथ। और जो सेवा वाले ठाकुर जी थे ना उनके यहाँ के, उसी सेवा वाले ठाकुर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा जी और कृष्ण जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान ने, माँ श्री राधे जी ने अपने हाथों से आलू की टिक्की बनाई। किनके लिए? हरिवंश महाप्रभु जी के लिए। कहीं मेरा बालक कहीं भूखा तो नहीं रहेगा। हाँ। और श्री राधे जी के चरण धोए हैं किसने? मेरे ठाकुर जी ने। श्री राधे जी के चरण पखारे और उनसे चरण अमृत लिया, और श्री ठाकुर जी ने ना अपने चरण खुद अपने हाथों से धोए, और उस दोनों जल को मिला करके एक पात्र में रख दिया और एक गिलास गिरा दी जोर से ठाकुर जी ने, ताकि पता चल जाए अंदर कुछ हो रहा है। और जैसे गिलास गिरने की आवाज आई, तुरंत उनके माता पिता, हरिवंश प्रभु के माता पिता दौड़ करके अंदर आए। तो देखा क्या? आलू की टिक्की की भोग लगी हुई है, और भगवान के चरणामृत जिसमें कुछ अष्टगंध चंदन के कुछ अवशेष नजर आ रहे हैं उसमें। समझते देरी नहीं लगी, शायद साक्षात भगवान ही अपना भोग दिए हैं हरिवंश बालक को पवाने के लिए। लेकिन संशय किस बात का है? सच में भोग लगा है कि नहीं? और इस बात का प्रमाण कब होगा? जब मेरा बालक पहचान लेगा इसमें भोग है कि नहीं। और दर्शन करिएगा, जब हरिवंश महाप्रभु जी के पास जब लेकर के गए, तो उसी भगवान की प्रसादी को देख करके बड़े गदगद हो गए और तुरंत खाना शुरू करते हैं।
चरणामृत को तुरंत लेना प्रारंभ करते हैं। समझ गए माता पिता भगवान को भोग लगा ही यही वस्तु आज मेरे बालक को प्राप्त हो पा रहा है। समझिएगा इस बात को। आप नित्य अगर आप भगवान को भोग लगाएंगे तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि भगवान ने इनको प्राप्त कर लिया है। ये अनुभव आपको होगा। और जो नित्य भोग लगाते हैं ना उनको ये अनुभव होता जरूर होगा। आपको ना आप देखेंगे भोग लगा हुआ, आप केला रखिएगा, काट करके अलग अमनिया किया हुआ, एक भोग लगाया हुआ, दोनों को खा के देखिएगा। एक ही केला है लेकिन दोनों का स्वाद आपको अलग अलग होगा। जो नित्य भगवान का प्रसाद लेता है ना उनके मुख में स्वाद अलग हो जाता है। वो जानता है कि मेरे प्रभु के जूठन का स्वाद कैसा रहता है। आपको हम आलू छोले की बात करें तो तुरंत मुंह में स्वाद आया कि नहीं? गुपचुप की बात करें तो तुरंत मुंह में स्वाद आया कि नहीं आया? खट्टे खट्टे पानी वाली गुपचुप मुंह में पानी आया कि नहीं? ऐसे ही श्री राधा वल्लभ सरकार की खिचड़ी अगर आपने कभी पाई होगी मेरे भाई बहन, देखो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया हमारे। ऐसा लग रहा है कि अभी चले जाए। निवेदन करो, आपने अगर प्रसाद प्राप्त किया है भगवान का, सत्य कहता हूं आपको उनका स्वाद आपके मुख में आने लगेगा। नित्य जो भोग लगाता है भगवान का ना उनका स्वाद मुख में आने लगता है। भगवान राम जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु हम आपका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रभु आपको हम ये बताने आए हैं कि आपके लिए पार्वती जी इतनी तपस्या कर रही है, इतनी तपस्या कर रही है, क्या बताए महाराज। 1000 वर्ष तक केवल फल खा करके रहे, 100 साल तक केवल भाजी खा करके रहे, आपका नाम ले रहे हैं। 3000 वर्ष तक केवल पत्ते, सूखे पत्ते को खाए हैं, जल भी छोड़ दिया महाराज, वायु भी छोड़ दिया। ऐसी तपस्या किसी की नहीं हुई होगी। आपके लिए ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। भगवान शिव जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे हैं बताएं? भगवान शिव जी मानो यह कह रहे हो, प्रभु आप उनकी कथा सुना रहे हो जिन्होंने आपकी नहीं सुनी। समझ रहे हैं? पूर्व जन्म में यही मां सती, और ये सती ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी। भगवान शिव ने कहा, प्रभु उनकी सुना रहे हो जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी। भगवान राम ने कहा, छोड़ो ये सब बातें, कथा कैसी लगी ये बताओ, कथा कैसी लगी ये बताओ। हाथ जोड़ लिया भगवान शिव ने कहा, प्रभु कथा तो जैसी भी थी लेकिन कथा कहने वाला बढ़िया है। बड़ी कृपा है प्रभु, आपके मुख से कथा हुआ, बड़ी कृपा है। राम जी ने कहा, अब कथा सुन लिए? हाँ बोले सुन लिए, तो दक्षिणा लाओ। कौन कह रहे हैं? राम जी किन से? मेरे महादेव से। लाओ दक्षिणा दो, लाओ लाओ। राम जी से भगवान शिव ने कहा, प्रभु मांगिए क्या चाहते हैं आप, जो कहोगे वो दूंगा प्रभु, जो कहोगे। इस दास से अगर प्राण कहोगे तो प्राण दे दूंगा आपको। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब बिनती मम सुनहि सिर, जो मोह पर निज ने, जाय विवाह बहु शैल जही, यह मोहि मांगहु दे। प्रभु मेरी विनती यही है कि पार्वती से शादी कर लीजिए ना, बस यही दक्षिणा आपसे मांग रहा हूं। भगवान शिव ने कहा, प्रभु मैं और पार्वती से शादी, प्रभु पहले मेरी शादी हो गई थी। किनसे? सती से। और जब शादी जब हुई, जब सती नहीं रही ना, तो मैं बैरागी हो गया। अब आप कह रहे हो प्रभु फिर शादी कर लो, दुनिया क्या कहेगी? जो आदमी गृहस्थ हो, गृहस्थ से विरक्त हो जाए तो लोग उनकी खूब पूजा करते हैं, घर परिवार छोड़ दिया। और जो महात्मा घर परिवार छोड़ करके फिर से शादी कर ले हैं, उनकी जगह जगह थूथू होगी कि नहीं? भगवान राम ने कहा, प्रभु अगर आप विवाह कर लेते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी नाथ। और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु आप कह रहे हो ना नाथ, तो मैं जरूर शादी करूंगा।
देखो, चार की बातें बिना बिना विचार के स्वीकार कर लेना चाहिए। किस किस की बातें? मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार करे शुभ जाने। समझिएगा, माता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, भगवान अर्थात शास्त्र कह रहे हैं, और सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आपके हित की ही बात कर रहे हैं भैया, आप स्वीकार करिए। और भगवान राम ने कहा, प्रभु आप सभी भांतियों से ना मेरे हितकारी हैं। तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करूंगा, मैं अवश्य शादी करूंगा। लेकिन नाथ एक बात कहूं, सती ने आपकी परीक्षा ली थी प्रभु, मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। जब तक परीक्षा नहीं लूंगा तब तक पार्वती से शादी नहीं करूंगा। और परीक्षा क्या लिए बताएं आपको? 7 ऋषियों को भेजा, जाओ जो शिव 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 कर रहे हैं ना, उनके मन को हटाओ वहां से। और सप्तऋषि गए हैं परीक्षा लेने के लिए, और सप्तऋषि ने पार्वती से कहा, किसके लिए बैठी है तब करने के लिए, किसके लिए? पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ के लिए। जानते हैं उनके बारे में कुछ? क्या जानती हो? क्या जानती हो? तुम्हें पता है पार्वती एक शादी और हो चुकी थी उनकी, अपनी पत्नी को मरवा डाला। बताओ कैसा भड़का रहे हैं, अपनी पत्नी को मरवा डाला। और वेश कैसा है बताएं? अमंगल वेश धारण करने वाला, नर कंकालों की माला पहनता है, जोगी है, जटिल है, भस्म मरमाता है शरीर में, रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, एक कमरा तक नहीं है, कहां रखेंगे तुम्हें? और किसकी बात मान करके शादी करने के लिए तैयार हो गई? नारद, जिनका खुद का घर नहीं बसा हो, वो दूसरे का घर बसाने चला है? एक बात कहें भैया, एक बार क्या हुआ, एक आदमी की नाक कट गई एक गांव में, नाक कट गई तो सब उनको ना नकटा साधु कहते थे, नाम ही पड़ गया था नकटा साधु। अब उनको बड़ा बुरा लगता था, तो उसने एक विचार किया, कहा कि हम अकेले हैं, सब हमें कहते हैं, क्यों ना 2-4 मित्र बनाया जाए हमारे। तो उसने 2-4 भोले भाले लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा, तुम्हें पता नहीं नाक कटने से क्या होता है? क्या होता है महाराज? बोले, नाक कटने से एक दिन भगवान हमारे स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहा, बेटा नाक काट लो, मैं तुमको प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। और सच कहूं मां को, भगवान हमें देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, हा हा हा, वाह 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 वाह, पीली पीताम्बरी धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए, वाह वाह कितना सुंदर। अब 2-4 लोग प्रभावित हुए, उन्होंने भी कटवा लिया। अब 2-4 जब नाक कटवा लिए ना, तो उनको नहीं दिखता था, लेकिन बेइज्जती होती थी उनकी, तो वो भी कहने लगे, इतनी नहीं दिखता है, दिखता है। तो वैसे बढ़ने लगे, और भैया 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से 30 हो गए, 30 से 300 कब हुए पता ही नहीं चला। तो उधर से जब टोली आती थी तो नक्कों की टोली आ रही है ऐसा बोलते थे। एक आदमी विवेकी था उसमें, उस आदमी ने कहा कि भैया कोई अपना नाक मत कटवाना, कुछ नहीं दिखता है। समझिएगा और समझिएगा, आज मां पार्वती कहने लगी, आप जितना भी कहोगे ना महाराज,
आप कह रहे हो, अगर मेरे महादेव भी आकर के 100 बार भी अगर कह देना कि मुझसे शादी मत करो, फिर भी मैं भगवान शिव की बात को भी नहीं मानूंगा। जन्म कोटि लगी रहे हमारे, बरनु शंभु नति रहूं कुमारी। शिव के अलावा मैं किसी को वर्ण नहीं करूंगी। और एक बात बताओ महाराज, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि शंकर को छोड़ दोगे ना तो बैकुंठ में रहने वाले हैं, एक नाम है विष्णु, बड़ा सुंदर है, उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी करा दे। मां पार्वती ने कहा बहुत देर हो गया महाराज, बहुत देर हो गया। क्यों? लगन इनसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। अब लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गा लीजिएगा, मेरी माँ कह रही है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा गाली दिया। बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा गाली दिया। देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गाली जगह थोड़ी आनंद के साथ। हरि ओम। जय हो। जय भोले। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। महादेव। हो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, गाली देगा। दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, गाली जगह। जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
जगह दोनों हाथ पसार कर थोड़े आनंद से जय भोले जय हो जय जय हो हो दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। कौन कौन दीवाने हैं भगवान शिव के जिनको दीवानगी लगी हुई है। हाँ इसीलिए और हमें तो लग भी रहा है अभी बस्तर का क्षेत्र सब दीवानगी है भगवान शिव की। मेरे बूढ़ा देव के दीवाने हैं हम सब, गंगा माई के दीवाने हैं हम सब। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। हो दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। हरि दीवाने बन गए तेरे, समझिएगा, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाए। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाए। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाली है तो हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो। जय भोले जय हो जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। भाली पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है भारे। बाल पर चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारे। बाल पर चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। ओ डमरू कर त्रिशूल है धारे। निगाहों में बसा बैठे, गाइए। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा गाइए बैठे। जो होगा देखा जाएगा।
निगाहों में बसा बैठे निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की श्री विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लगन इनसे लगा बैठे जो होगा बोलिए जो होगा इन्हें अपना बना बैठे जो होगा अब जो होगा देखा जाएगा बाबा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं बदनामी का फल पाया है ये समझिएगा जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितना भक्ति करते जाओ बड़ा पंडित बना बैठा है बड़ा चंदन लगाता है सुबह से पहुंच जाता है मंदिर में हाँ जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम और एक बात बताएं आपको बदनामी का फल पाया ये मैं जानू वो मेरे महादेव ही जानते हैं भैया समझिएगा। आज सूत जी महाराज कहने लगे कि सब देवता भगवान शिव के पास गए और शिव जी के पास जाकर के सब देवता पहले भेजा कामदेव को जला करके राख कर दिए भगवान शिव ने। अब सब देवता गए मिल करके अब एक की हिम्मत नहीं है जाने की तो सब देवता गए इंद्र सबसे पीछे है। एक बात कहूं इस दुनिया में सबसे डरपोक देव इंद्र देव। अगर कोई बैठ जाना है आंख बंद करके इंद्र को डर लगता है कहीं मेरे लिए तो नहीं। डरपोक कौन होता है बताएं आपको दो आदमी बात कर रहा हो परिवार में हो घर में हो समाज में हो लेकिन उस व्यक्ति को यही लगता है ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे किसी किसी का स्वभाव होता है ऐसा हाँ कोई कुछ भी कहे हाँ मेरे बारे में किसी किसी की आदत होती है मेरे बारे में कुछ बोल रहा था क्या उस व्यक्ति को ना दूसरे की चिंता नहीं रहती खुद की चिंता रहती है। इंद्र डरा हुआ है इंद्र गया है ब्रह्मदेव पीछे हैं उसके पीछे वरुण देव हैं इंद्र सबसे पीछे है। देवताओं ने कहा आप हमारे राजा हैं आप बोलो आप और भगवान शिव जी बैठे हैं तो इंद्र आए हैं। और एक बात बताएं आपको जो जितना डरा होता है उतना भगवान का नाम लेता है। हे शंकर भगवान हे गणेश भगवान हे बुढ़ा देव हे गंगमाई हे शनिदेव हे हनुमान जी तो सबने जोर जोर से जयकारा लगाया हे भगवान और कोई नहीं जा रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा रे जाओ क्यों डरते हो। भगवान शिव ने कहा कि बोलो। देवताओं ने जोर से जयकारा लगाया बोले भूतनाथ भगवान की जय। भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देवताओं ने कहा बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव देखे तक नहीं। देवताओं ने कहा बोले गंगाधर भगवान की जय।
भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सब डर रहे हैं भगवान कहीं गुस्सा से हमें भी जला ना दे। तब सबने एक साथ मिलकर के कहा, अरे बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा हे भोले बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में 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 बहती है गंगाधारा, मेरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, और काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामनी बुझाना, काले घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अरे शंकर तेरी जटा में। जय भोले जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो गले मुंडे माली राजे, सस भाल में बिराजे, गले मुंडे माल राजे सचबाल में विराजे, गले मुंडे माली राजे, सस भाल में बिराजे, गलमंड माल राजे सचबाल में विराजे, अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, जय हो डमरू निनाद बाजे, डमरू नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मेरे भोले तेरी जटा में। जय भोले काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से जय हो जय हो। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, आनंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती
बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा। सब देवताओं ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना किया है। जय हो कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार। सोहे जटा जूट सुर सरी ढाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार। हे चंद्रमौलि सुने पुकार। जय भूतनाथ तन भस्म छाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मार। दुल्हा बने सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वारे। हर हर बम बम शंकर उदार। 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 हर हर बम बम शंकर। बोले विश्वनाथ भगवान की। बोले शंकर भगवान की। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भगवान शिव ने कहा बताओ क्या पूछने आए हो, क्या करने आए हो? देवताओं ने कहा महाराज सबकी पत्नी है, आपकी नहीं है, तो हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज आप भी शादी कर लो। भगवान शिव ने कहा वाह रे स्वार्थी देवताओं, मैं सब जानता हूं, मेरा घर बसाने नहीं तुम्हारा घर उजड़ रहा है उनको बचाने आए हो। तारकासुर देवताओं को खूब पिटाई करता था भैया। हाँ, और तारकासुर वरदान क्या मांगा था? भगवान शिव जी विवाह करेंगे, उनकी शक्ति से होने वाले जो पुत्र होंगे वही उनका वध करेगा। तो देवता बड़े चतुर हैं, क्या कह रहे हैं? आपकी शादी हो जाती प्रभु, बड़ा आनंद आता। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूं। समझिएगा एक बात आप सबको, जो घर का मुखिया होता है ना, घर का मुखिया उनको सब सिखाता है। दादाजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप कुछ नहीं जानते, ऐसा है। और वो सब जानता है, कौन कैसा है, कौन क्या व्यवहार कर रहा है, किनका क्या चल रहा है, सब जानता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। समझिएगा, दुनिया भर के लोग सिखाते हैं, पूरे परिवार उसको सिखाते हैं, जो घर का मुखिया होता है ऐसा करना चाहिए, वो सब जानता है फिर भी चुप रहता है। और मुखिया का स्वभाव क्या होना चाहिए बताएं भैया? मुखिया का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बार बार मत टोके, बार बार रोक टोक ना करे, कभी कभार टोके। हाँ, अगर आप बार बार टोक रहे हो ना अपने से छोटों को, रोक रहे हो, टोक रहे हो, तो आपकी इज्जत कम होने लगेगी। ये तो हमेशा रोकता टोकते रहता है, समझिएगा। निवेदन करूं आपको, भगवान शिव ने कहा अवश्य करूंगा विवाह, अवश्य करूंगा। और भगवान की शादी की तिथि तय हो गई। कौन सी तिथि थी? बोलिए। वैशाख शुक्ल पंचमी। लोग महाशिवरात्रि के दिन शादी करते हैं भगवान का। बाबा जी की शादी शिवरात्रि के दिन नहीं हुई थी भैया, उस दिन तो भगवान का जन्म हुआ था, बर्थडे मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। इस धराधाम में मेरे महादेव प्रकट हुए थे। विवाह कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान की शादी हुई थी। तिथि निकला, पंचांग से निकाला गया तिथि,
और तिथि में क्या लिखा है? बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन शादी होगी। 4 दिन के बाद यह तिथि आने वाली है। भगवान शिव ने घोषणा कर दिया, बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन शाम को 5 बजे बारात निकलेगी। और घोषणा क्या किया? जो बारात जाना चाहते हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। सब अपने अपने वाहन से आएंगे जो बारात जाना चाहता है। एक बात बताएं आपको, बैसाख शुक्ल की पंचमी आने लगी, दर्शन करिएगा और भगवान शिव जी बैठे हैं। अच्छा, संसार का एक सबसे विचित्र बारात हम आपको बताते हैं। आप देखेंगे जिनके घर शादी होती है, दुल्हा हो या दुल्ही हो, बाजा उन्हीं के यहाँ बजता है। ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन भगवान शिव के घर कोई बाजा नहीं बज रहा है। जितने बाराती हैं उनके घर बाजा बज रहा है। शिव जी के यहाँ कुछ नहीं। भगवान शिव जी की बारात निकलनी है 5 बजे, 2 बजे तक कोई नजर नहीं आ रहे हैं। नंदी टेंशन में, प्रभु कोई आ नहीं रहा है सजाने के लिए। 3 बज गए, भृंगी ने कहा प्रभु कोई नहीं आ रहा है सजाने के लिए। भगवान ने कहा खुद से फुर्सत मिलेगी तब तो आएंगे। हैं? और ऐसा ही होता है, आप देखेंगे जब विवाह होता है ना तो दूल्हा को सजाने वाला कोई नहीं, दुल्हन को सजाने वाले उनकी सहेलियां सज करके आ जाती है। अंतिम में ना जिस समय दुल्हन को निकलना होता है, दूल्हा को कुछ ना कुछ बच जाता है उनका। आप देखेंगे ये मेकअप बच गया तो ये ऐसा हो गया, गजरे थोड़े बड़े होने थे, ऐसे होने थे, कुछ ना कुछ बचता ही है। तो जब 4 बजे ना भैया, 4 बजे तो भगवान शिव जी विचार करने लगे अब क्या होगा। नंदी ने कहा प्रभु 5 बजे बारात निकलने वाली है, अगर आपकी आज्ञा हो हम सजाएं। हम भगवान शिव ने कहा आप सजाओगे? बोले हाँ। जो खुद नहीं सजा हो वो दूसरों को क्या सजाएगा भैया? नंदी कभी खुद नहीं सजा है तो वो दूसरों को क्या सजाएगा? एक निवेदन करूं मैं आपको। नंदी ने कहा प्रभु बेसिक चीजें क्या क्या होती है हमें पता है शादी के लिए। क्या क्या बेसिक चीजें होती है? सबसे पहली होती है मौर। मौर समझते? मौर हाँ, कैसे रहता है मौर? सामने लड़ियां लटकते रहता है। भगवान ने कहा मौर पहनने के बाद क्या होगा? उसको हमेशा धारण करके रखूंगा। बोले नहीं प्रभु, एक बार पहनने के बाद उनको ठंडा कर देते हैं। भगवान शिव जी ने कहा ऐसा मौर नहीं चाहिए, एक बार पहनने के बाद उनका विसर्जन नहीं करना है। समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। एक बार पहनने के बाद विसर्जन नहीं करना है। तो भगवान शिव जी ने कहा ऐसा मौर लेकर के आओ जिनका विसर्जन करना ही ना पड़े। नंदी गए, 500 सांप नाच रहे थे। उन 500 सांप के पास नंदी गए और उसमें से 10 mm के जितने सांप है वो बाहर निकले। तो ऐसे 50 सांप बाहर निकले और जो 50 थे ना उनमें से और अलग सांप बढ़िया बढ़िया निकाला गया और सबकी मुंडी को बांध दिया। और सबकी मुंडी को बांध करके भगवान शिव जी के सर में ऐसे लटका दे, बांध दिया। हाँ। अब भैया सांप जो होते हैं ना वैसे हिलते हैं, तो भगवान शिव जी को हवा लगता था ऐसे। कहा बढ़िया है, मोर हवा भी देता है। और क्या चीज चाहिए? कहा प्रभु आपके श्रृंगार के लिए तो आपके श्रृंगार कैसे करें? कान की बाली चाहिए, भुजंग चाहिए, आपको उपवीत चाहिए। अब बाली क्या पहनाया गया बताएं आपको? शिव पुराण के अनुसार कानों में सर्प पहनाया गया, कुंडल। शिव पुराण के अनुसार करकोटक और कुल्फी नाम के सांप के भगवान के कुंडल पहनाया गया, ऐसे लपेटा गया सांप को। और ऐसा नहीं कि कोई भी, हाँ मैचिंग का खूब ध्यान रखते थे। वैसा जैसा सांप था वैसे इधर जैसे पहने वैसे इधर पहनाएंगे। 2 बार ऐसे लपेटे। अब दर्शन करिएगा, लपेट तो दिया लेकिन कुछ लटकन भी होना चाहिए, तो बिच्छू उठा करके लटका दिया। अब ये आपकी बाली हो गई प्रभु। अब भगवान के कंपतल अश्वतर नाम के ना हाथ के भगवान के कंगन बनाए गए, शंख और पद्म नाम के भगवान के बाजू बंद बनाए गए, वासुकी नाग का जनेऊ बनाया गया भगवान को। अब दर्शन करिएगा। कहा प्रभु सब चीज तो अच्छा है लेकिन फेशियल नहीं हुआ आपका। तो फेशियल कैसे किया गया? भगवान शिव जी श्मशान जो भी अभी ठंडी हुई थी ना उनको लाया गया,
पूरे शरीर में पाउडर लगाया गया भगवान के। अब विचार करिएगा, अच्छा शमशान के राख कैसे होते हैं, भस्म कैसा होता है, कलर कैसा होता है, व्हाइट। अब विचार करिए, चेहरा व्हाइट। अब बताओ पूरा चेहरा व्हाइट है, 3 नेत्र जब खुले होंगे तो कैसे दिखते होंगे, और गला कैसा है, ब्लू। अब बताओ कितना बढ़िया कंट्रास्ट है, ये व्हाइट गला ब्लू और नीचे व्हाइट। भगवान ने कहा बढ़िया लग रहा है। कहा प्रभु माला नहीं पहने हो, माला पहनाए आपको। तो 35 खोपड़िया लाया गया। कितने? 35 खोपड़ी। अब इसको कैसे पहनाए? तो एक पतला दुबला सांप था, उसी में गुथ डाला और उसके पूंछ को उनके सर में बांध दिया, पहना दिया। और भैया सांप है, जब सांप लहर मारे तो खोपड़ी भी ऐसे लहर मारे। भगवान ने कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा है। भगवान शिव ने कहा हो गया? बोले बिल्कुल बिल्कुल हो गया प्रभु। आपके जटा को बिखेर करके जो बिखरा हुआ जटा उनको बांध लीजिए। भगवान शिव ने कहा हो गए तैयार, चलो। जैसे भगवान शिव जी खड़े हुए ना, नीचे कुछ नहीं पहने थे। नंदी ने कहा प्रभु कुछ पहन लीजिए। शिव जी ने कहा कुछ पहनने की आदत नहीं है। कहा प्रभु बारात जा रहे हैं, कम से कम 1 दिन के लिए पहन लीजिए। तो क्या पहनाया गया बता भगवान को? जिस मृग चर्म में भगवान बैठते थे ना, उसी को उठाया, उसी को झड़ा करके पहना दिया। लेकिन उसमें न क्लिप था न चैन था, नीचे गिर जाता। दर्शन करिएगा, जब बार बार नीचे गिरे ना, तो नंदी ने कहा प्रभु अब क्या करे, अब क्या करे। तो एक कोने में पतला दुबला सांप नाच रहा था, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। उनके पास गया, चल मेरे साथ चल, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, तुम्हें कमन में लपेटेंगे भगवान शिव के। और एक बात का ध्यान रखना, मृग चर्म लपेट करके तुम्हें लपेटेंगे, बांधेंगे, सबको नाचना है, तुम्हें नहीं नाचना है। हाँ तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और भगवान को पहना दिया। अच्छा दर्शन करिएगा, आइए आप और हम सब भगवान शिव का श्रृंगार करें। शिव ही शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करे सिंगारा, जटा जोत अहि मोर सवारा। कंडल कंकन पहिरे प्याला, कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। और भगवान शिव जी के पूरे श्रृंगार में 2 ऐसे हैं जो सबसे सुंदर लग रहे हैं। कौन कौन सा श्रृंगार है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसही चढ़े बाजहि बाजा, चले बसही चले बाजहि बाजा। चले बसही चले बाजहि बाजा। चले बसहि बाजहि बाजा। भगवान शिव जी का श्रृंगार हुआ है, सबने जय जयकार किया। बोले भूत भावन भगवान की जय हो। और जैसे श्रृंगार हुआ ना, उसी समय देवता आए अपने अपने वाहन से। देवता जब आए ना अपने अपने वाहन से, इंद्र ने खूब रगड़ रगड़ के धोया था हाथी को। भगवान बैठे थे, यमराज अपने करिया करिया भैंसा को रगड़ा था। हाँ, इसी में भगवान कहीं बैठ ना जाए। गरुड़ जी को भगवान ने भी साफ किया था शैम्पू से। इनको जितना ज्यादा चमकाए, कहीं भगवान ये ना कहे मैं इसी में बैठूंगा। कुबेर अपना पुष्पक विमान सजाया था चाइना लाइट लगा के। खूब बढ़िया श्रृंगार भगवान के सामने सब आए। और जब भगवान तैयार हो गए ना,
तो फिर सबके सब आए, कहा प्रभु हमारे लिए कोई काम हो तो बताओ। ऐसा ही परिवार होता है, हाँ ऐसा ही समाज, ऐसा ही परिवार है। सब होने के बाद पूछेंगे हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ, कुछ हम कर सके। पहले कहाँ थे? जब तैयारी चल रही थी तो कहाँ थे? तैयारी होने के बाद समझिएगा संसार ऐसे ही मिलेंगे। और जैसे भगवान शिव जी को देखा, देवताओं की स्त्री ने कहा हम बारात नहीं जाएंगे इनके साथ। क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ स्पष्ट लिखा है, बरलायक दुल्हन जजनाहि। इस वर के लायक दुल्हन नहीं है संसार में। और समझिएगा, सूर्य समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, सबने ये नहीं कहा कि भगवान शिव हमारे लायक नहीं, दुल्हा हमारे लायक नहीं, तो क्या कहा? नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा, दूल्हे के लायक हम नहीं है। और समझिएगा, जो जैसा रहता है ना वैसा ही मित्र ढूंढता है। सत्संगी को सत्संगी मित्र चाहिए, फेंटने वाले को फेंटने वाला ही चाहिए। समझिएगा। और भगवान शिव के जो साथ चलने वाले हैं, देवताओं ने कहा हम नहीं जाएंगे तो हम पहले जाएंगे। और सभी देवता निकल गए। नंदी को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने कहा हे भगवान, आपकी बारात में जा रहे हैं और खुद पहले जा रहे हैं, प्रभु आज्ञा करें मैं बुला करके लाता हूं सबको। भगवान शिव ने कहा जाने दो जाने दो। तो प्रभु आपके साथ कौन जाएगा? कहा जाएंगे ना, हमारे साथ जाएंगे। कौन जाएंगे? बुलाओ अपने लोगों को। अपने लोग समझ रहे हैं? हाँ। नंदी ने आवाज लगाया शमशान घाट में जाकर के, श्मशान में जाकर के कहा, बिगुल बजाया नंदी ने, और उस बिगुल की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गई। जितने भूत प्रेत पिशाच डांकनी शाकनी राक्षसनी सब आए। हर हर महादेव, थोड़ा जोर से कह लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर से हर हर महादेव हर हर महादेव की आवाज जाती थी, उधर से सब भूत आ रहे हैं। जगह जगह से भूत आए थे, हर जगह से भूत आए थे। अमेरिका से भूत आए थे, 800 भूत अमेरिका से। 8-8 फुट के भूत, नाम था जंबो जेट नामक भूत। और अमेरिका के भूत आकर के एक दूसरे से बात करते थे, हाउ आर यू माई डियर, वे आर यू, आई एम फॉर कैलिफोर्निया एंड यू, आई एम फॉर न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माई डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के भूत आए थे, करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। साउथ अफ्रीका से भूत आए थे, हाँ। आंध्र प्रदेश से भूत आए थे, उंदरू पुंदरू भूत। क्या बोले समझ में ना आया। अलग अलग भूत आए थे और सब जगह से भूत आए थे। भैया हमें तो लगता है बस्तर से भी भूत गए थे। एदे बस्तर मोचों का है सुंदर माटी। सबसे सबका परिचय हो रहा है, अलग अलग भूत। और सब, और ऐसे नहीं आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए। ऐसा नहीं कि अनुशासित ना हो, भूत भी अपनी मर्यादा जानते हैं स्वामी के सामने। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिहना। लाइन से खड़े हो रहे हैं सब भूत और खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा देखो हमारे लोग आ गए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। नंदी ने कहा प्रभु अब बारात चले? बोले बिल्कुल चलेंगे। भगवान विष्णु नहीं गए थे छोड़ कर। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव जी ने कहा कि अब हमें बैठना है, जल्दी लाया जाए। देखो एक निवेदन करूं मैं आपको, भगवान शिव के जितने श्रृंगार हमने आपको बताए, थोड़ा विनोद तो हमने किया। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सच में भगवान ऐसे श्रृंगार? बोले श्रृंगार तो हैं, लेकिन एक निवेदन करो, भगवान शिव ने जब मुकुट पहना था ना, निवेदन करो आपको, भगवान शिव ने जब मुकुट पहना था
जब विवाह के समय जब मंडप में भगवान शिव ने जब मुकुट धारण कर लिया ना, तो मेरी माँ पार्वती भी लज्जित हो गई थी। इतने सुंदर लग रहे थे, हाँ इतने सुंदर भगवान, मुकुट भी पहने। भगवान की सुंदरता को क्या कहूं मेरे भाई बहन। कर्पूर गौरम करुणावतार, कितने गोरे हैं भगवान, कपूर के समान, और ऊपर से सफेद भस्म लगा हुआ है भगवान का। और एक बात कहूं आपको, व्यक्ति की चेहरे की सुंदरता कब बनती है भैया बताएं? जब उनका हृदय सुंदर होता है। निवेदन करो, कोई आदमी काला भी होता है ना, अगर वो हृदय से साफ होता है ना, उनके चेहरे की चमक बता देती है यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए ना चेहरे की सुंदरता नहीं, हृदय की सुंदरता है। और मेरे भगवान कैसे हैं, करुणा के अवतार हैं। भगवान शिव ने अपने पूरे लोगों को साथ इकट्ठा किया और भगवान शिव चलने लगे। अब एक दर्शन करिएगा, बारात पहले पहुंच चुकी है, किसकी? भगवान शिव की। कौन? देवतागण। अब देवतागण पहुंच गए हैं बारात। अब सबने देखा बारात को, कुछ लोग आए स्वागत करने के लिए, बारात आ गए। तो किसी ने इंद्र को देखा, कितना बढ़िया दूल्हा है देखो। इंद्र को ही दूल्हा समझ रहे हैं, कितना सुंदर दूल्हा है, हाथी पर बैठ करके आ रहा है। भगवान विष्णु बगल में थे, अरे भैया ये दूल्हा नहीं है। कौन है? ये दूल्हा के यहाँ झाड़ू करते हैं, नौकर चाकर है। तो फिर भगवान विष्णु से कहा, अब मैं समझा आप हो दूल्हा, आप। भगवान ने कहा नहीं, हम मित्र हैं दूल्हा के। और भैया सबको बढ़िया भोजन कराया गया। हाँ, सबको बढ़िया आलू गुंडा और जलेबी दी गई, सबको बढ़िया बिठाया, एक एक प्लेट बढ़िया सबको। और सब बढ़िया देवता खा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान। भूतों को पता चला जलेबी बट रही है, चल रहे थे वो चले नहीं, अब उड़ना शुरू करते। तो एक शरबत बांट रहे थे, एक आदमी ऐसे इंद्र को शरबत दे रहे थे, ऐसे इंद्र शरबत पी रहा है, ऐसे गिलास में तो दिए थे ऐसे, तो गिलास में दिए, एक बार खत्म हो गए, फिर दूसरी बार डाल रहे थे जग में। और जग में डालने वाला जब जग में शरबत डाल रहा है, तो वो देवता शरबत ले रहे, एक भूत उड़ता हुआ है ऊपर से। तो शरबत डालने वाला अचानक ऊपर देखा, बाप रे, और देखा शरबत गिर रहा है जग से नीचे, ओवरफ्लो होने लगा गिलास का। कहा कि ये कर क्या रहे हो भैया, यहां मत देखो, ऊपर देखो। पटका जग भगा वहां से, भगे सब के सब, जितने में 10-20 भूत आ गए थे, ऊपर उड़ रहे थे सब, जो जितने भोजन देने वाले थे ना, सब पटक करके भगे वहां से। नाश्ता पानी देने सब भगे। बुजुर्गों ने जा करके, बुजुर्ग जब उधर से आ रहे थे, इधर से लोग भगते हुए जा रहे थे। बुजुर्गों ने कहा कहां से आ रहे हो? बारात आ गई? उसने कहा आ गई। चलो हमारे साथ चलो। बोले हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। एक ने कहा दादाजी मत जाइए, समय से पहले निपट जाओगे, मत जाइए। फिर भी बुजुर्ग गए, और बुजुर्गों ने, बुजुर्गों का ढंग अलग होता है, बुजुर्गों ने देखा नीचे तो पूरा खाली, एक भी बाराती नहीं। एक बुजुर्ग की दृष्टि पड़ी ऊपर, बाप रे, बगल वाले को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। चुपचाप सर नीचे किया, निकल लो, चलो यहां से। और जैसे कहा ना भैया उधर से चले, एक भूत आया दौड़ करके कूद गया नीचे, लाओ शरबत लाओ। फटका वहां से शरबत का पूरा गिलास, भगा वहां से। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जिधर देखे उधर उधर, बाप रे यहाँ देखो, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन। जय हो।
पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रे पसीना सांस छूटे हाप हाप, चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चलेगा पसीना सांस छूटे हाप हाप। पसीना क्यों छूट रहा है बताएं आपको? बारात तो निकली है लेकिन नाचने वाला एक आदमी नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज फिर नाच कौन रहा है? हाँ, अब ये जब नाचे तो पास में कौन नाचेगा जाके? और जब नाच रहे थे ना तो फिर माँ बाप पूछ रहे हैं बेटा कौन कौन नाच रहा है? तुम्हारे फूफा जी नाच रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी। बोले कोई पास नहीं जा रहे मैया। क्यों? चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रे पसीना सांस छूटे हाप हाप। माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, अरे नाचते है सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। और सांप कैसे नाच रहे हैं बताया? नागिन डांस देखा है आप लोगों ने? जब से शिवजी की बारात में सांप नाचने लगे ना तब से नागिन डांस शुरू। चलिए हमारे साथ आप लोग भी कर, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करें, आप लोग भी करिए ऐसे, पीछे वाले भी ऐसे करिए, ऐसे आज थोड़ा कर लीजिए शिव जी के लिए। बाराती कौन कौन है ऐसे हाथ ऊपर है, ऐसे कहिएगा बड़े भाव से। जय हो जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। कहे भैंसे विलाप और प्रलाप, कोई करे 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 आंख मुंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मुंद, कोई करे आंख मूंद। अरे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बारात पहुंची है, कहाँ पहुंची है? सीधे मैना के द्वार में। अब दर्शन करिएगा। जैसे मैना के द्वार में बारात पहुंची, भगवान शिव जी आए। तो एक बात बताएं, आप सबको एक विधि पता होगी। सबसे पहले सासू माँ आती है स्वागत के लिए। सासू माँ, मैना मैया आई और मैना मैया बाहर निकले, थाल लेकर के, लोटे में जल है, दीपक जल रहा है। मेरी मैया, मेरी मैना खड़ी हुई। माँ नंदी पर बैठे, पिठ निहारते हैं दुल्हा की। भगवान शिव जी ना सीधा नहीं बैठे हैं, बैल में उल्टा बैठे हैं। हाँ, जिधर मुख है ना बैल का उधर पीठ है भगवान का। उल्टा क्यों बैठे हैं बताएं आपको? इसलिए उल्टा बैठे हैं भैया, क्योंकि पीछे ना मेरे भगवान विष्णु है और भगवान शिव कहते हैं स्वामी को मैं पीठ दिखा करके नहीं जा सकता बारात, इसलिए उल्टा बैठे हैं। और जैसे मेरी माँ मैना ने देखा, बोली यही दूल्हा है, बैल पर बैठ करके आया है। एक निवेदन करूं, ये बैल क्या है? भगवान शिव जी बैठते हैं बैल पर। ये बैल क्या है भैया? यही बैल धर्म का प्रतीक है।
और भगवान धर्म पर बैठते हैं, धर्म पर अड़ुर होते हैं। और जैसे बैल के 4 चरण हैं, उसी प्रकार से धर्म के भी 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 भगवान शिव में निहित है। सत्य तो भगवान शिव है ही, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, दान, भगवान शिव जी जैसे दानी कौन है संसार में? अपना सर्वस्व लुटा देते हैं भक्तों के सामने। और दया की बात छोड़ दो भैया, किन किन पर मेरे महादेव ने दया नहीं किया है। अयोग्य पर भी मेरे महादेव ने दया कर दी है। हाँ, और पवित्रता की बात तो मैं आप सबसे क्या कहूं, शिव के समान पवित्र संसार में कोई नहीं है। और अगर अपवित्रता आसपास नजर आएगी ना, तो अपना जगह बना लेंगे वो। केदारनाथ में जो घटना घटी थी, लोग पिकनिक स्पॉट बना चुके थे उस स्थान को। फिर जो आंधी आई, साफ कर दिया उस जगह को। एक निवेदन करूं मैं आपको, आपके घर ठाकुर जी रहते हैं। घर के स्थानों में सबसे पवित्र अगर रखने की कोशिश करो तो अपने पूजा स्थान को रखना मेरे भाई बहन। अगर आपका पूजा स्थान सही है ना, वहां अगर आपने पवित्रता बना करके रखी है, नित्य सेवा करके रखी है, तो एक पूजा का ही स्थान है जो आपके पूरे घर को, पूरे परिवार को संचालन कर सकता है। एक स्थान से पूरा घर अच्छा हो जाता है। समझिएगा, आप अनुभव करेंगे। पूरे घर की पुताई करिएगा, पूजा कमरे की मत करिएगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ है। और कभी अपनी पूजा कमरे की पुताई कर लीजिएगा, घर की पुताई मत करिएगा, ऐसा लगेगा सबकी हो गई। समझिएगा, ये भाव हमारे जीवन में होनी चाहिए। समझिएगा, आज मां मैना ने देखा, नंदी की पहले आरती की मेरी मां मैना ने। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी हो गई। नंदी ने सिर हिलाया, हाँ हो गई। भगवान ने कहा चल अब मुड़ जा। अब जैसे मुड़े भैया, शिव जी का रूप बताया। 5 सिर हैं भगवान के, एक मुंडी में 3 आंख, तो 5 सिर में 15 नयन। समझिएगा, 15 नयन हैं। मेरी मां है, कांप रही है देख करके, ऐसे कांप रही है ऐसे। और जैसे कांपते हुए आरती करने लगी, अब दामाद है ऐसा नहीं कर सकते, कांप रही है आरती कर रही है, ऐसा लगा जैसे सांप जो गले में था ना, लोटे में कुछ पीने का होगा। और सांप ने ऐसे पीना चाहा, मैया ने पटकी थाल, भगी वहां से, प्राण बचा करके भगी। कहा मैं इस बावरे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। सीधे जाकर के मां पार्वती को गोद में उठा लिया। कहा बेटी भले तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, इस बावरे के साथ तुम्हारी शादी नहीं। दरवाजा बंद कर दिया। अब एक बात बताइए, हम बारात लेकर के जाए और सासू मां दरवाजा बंद कर दे, कौन रुकेगा? ठाकुर साहब कोई रुकेंगे वहां? कोई नहीं रुकेंगे, तुरंत वापस। सबसे पहले तुरंत वापस होंगे, पूरा खर्चा मांगेंगे। हाँ, ये हमारा। लेकिन एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, शिव जी को कुछ नहीं लगा। धीरे से भगवान विष्णु ने कानों में कहा, हो गई बेइज्जती आपकी हैं? मैं तो जानता था, पहले ही बोल रहा था थोड़ा वेश अच्छा बना लो। भगवान शिव ने कहा बेइज्जती नहीं हुई है, ये हमारे ससुराल का नियम है। क्या है? हमारे ससुराल का नियम है। भगवान ने कहा क्या यही नियम है? हाँ, बोले हाँ हमारे ससुराल का नियम है। हमारी सासू माँ ने क्या देखा बताएं? मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है। हमारी सासू माँ ने देखा हम टिमटिमाते हुए दीपक को लेकर के आए हैं। इनके सामने, चंद्रमा के सामने इनका क्या रोल? पटक। सर पर गंगा है और हम थोड़ा सा जल लेकर के आए हैं। इस गंगा के सामने ये 1 लोटे जल का क्या पटक। इसलिए हमारी सासू माँ ने चंद्रमा को देख करके दीपक को पटक दिया और गंगा को देख करके लोटे का जल पटक दिया। एक निवेदन करूं, यहाँ पे एक सूत्र मिलता है जीवन में, ध्यान से सुनिएगा। जिस परिवार के साथ हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस परिवार की कमी देखना बंद कर दीजिए मेरे भाई।
जिस व्यक्ति के साथ हमको जीवन भर के लिए संबंध निभाना होता है, उस व्यक्ति की कमी देखना बंद कर दीजिए। जिस परिवार, जिस घर के साथ हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस घर की कमियों को देखना बंद कर दीजिए। अगर आप ये काम कर लोगे ना भैया, आपका संबंध जीवन भर बहुत अच्छे से चल जाएगा। जीवन भर उस संबंध निभा लोगे आप। हम कमी देखते हैं अपनों को, जिनके साथ हमको जीवन भर रहना, हम उनकी कमी देखते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, अगर आपको जीवन जीना है, संबंध अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको कमियों को भूलना पड़ेगा। समझिएगा, भगवान शिव जी का विवाह हुआ, बिकट वेश रुद्र ही तब देखा। फिर कथा ऐसी आती है, नारद जी ने समझाया मां मैना को, भगवान शिव स्वयं गए समझाने के लिए, और मेरे महादेव का विवाह मेरी मां उमा के साथ होता है। आइए आप और हम सब भगवान शिव के इस पवित्र विवाह का आप और हम सब दर्शन करें बड़े भाव के साथ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब इधर विवाह हो रहा है, इधर बाराती नाच रहे हैं। कौन कौन बारात चलना चाह रहे हैं भगवान के? कौन कौन बाराती बन करके रहे? तो थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। वो देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। ओ भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आइएगा। भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के टोले लाया, भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला ब्याह रचाने आया। वो देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। वो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। जय हो। न टाई न सूटे न पैरों में बूटे, टाई न सूटे न पैरों में बूटे। न टाई न सूटे न पैरों में बूटे, टाई न सूटे न पैरों में बूटे। न टाई न सूटे न पैरों में बूटे, टाई न सूटे न पैरों में बूटे। मृगछाला, 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 मृगछाला पहन कर आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। वो देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। आइए बड़े भाव से। जय भोले।
पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली और नागो का नागो का नागो का नागो का हार बनाया, नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया, नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने गाली जे बड़े भाव से ऐ हो, ऐ हो। लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, जाए किसको साथ भोला बाबा बड़ा, कौन कौन आए बताएं बारात में भगवान के, कौन कौन आए हैं? बम 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 भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी पिशाचनी राक्षसनी, और वो कैसे नाच रहे बताएं आपको? अच्छा हाथ ऊपर करिए सभी, डमरू थोड़ी आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ, ऐसे डमरू बजाया, ऐसे डमरू बजाया, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश आइए बड़े भाव से हो गया, ओ ऐसे डमरू महादेव डम 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 डम, हर 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 महादेव, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत गाइए बड़े भाव से। सुन करके कान्हा जी आए संगे राधा जी लाए, डमरू को सुन करके राधा जी आए संग राधा जी लाए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए संगे राधा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए संग राधा जी लाए, वह सखियों का मन में डम 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 वह सखियों का मन में मगन हो गया, वह सखियों का मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वह सखियों का मन में हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो
वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। महादेव जय हो भोले दोनों हाथ बसाइएगा भगवान के जयमाल में, और जब जयमाल हो तो आप सब डमरू बजाएंगे। डम 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 भोले ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत बोले विश्वनाथ भगवान की बोले गौरी शंकर भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा बस्तर के वासी मगन हो गए। अपने स्थान पर बैठ जाइएगा आप सभी। अभी खूब उत्सव मनाना है, खूब आनंद लेंगे, कोई घर नहीं जाएंगे, बैठिएगा अपने स्थान पर। जल्दी बैठेंगे। अभी खूब हल्दी लगेगी भगवान को, आप सबको भी हल्दी लगेगी। भगवान के इस विवाह में आप और हम सब मिलकर के खूब आनंद के उत्सव अभी मनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जितने भी श्रोता वृंद यहाँ उपस्थित हैं। भगवान गौरी शंकर विवाह की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आजा बेटे जल्दी आ। श्री राम सीताराम। आइए आप सबको भगवान गौरी शंकर विवाह उत्सव की अनंतानंत शुभकामनाएं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि मां गंगा दई के विशेष कृपा से परिहार परिवार एवं पूरे नगरवासी ग्रामवासी बस्तर के द्वारा भगवान की इस अद्भुत अलौकिक दृश्य का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। आइए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का यह दृढ़ संकल्प है। अभी कन्यादान के निमित्त संकल्प होगा, अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है। एक सूचनाएं आप सब तक निवेदित करूं। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी द्वारा सनातन प्रथा सनातन धर्म का जागरण करते हुए जन जन में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी सामाजिक उत्थान करते हुए एक संकल्प ले रहे हैं। श्री राधे निकुंज आश्रम में आने वाले 21 जनवरी से 27 जनवरी दिव्य वार्षिकोत्सव बाबा निकुंजेश्वर नाथ का मनाया जाएगा और उन बेटियों का विवाह संपन्न होगा जो परिवार वाले अपनी बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम होते हैं। आइए आप सब तक एक सूचनाएं दें। आपके आसपास कोई ऐसी कन्या, कोई ऐसा परिवार जहां उस बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम हो,
तो उसकी जानकारी राधे निकुंज आश्रम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उस आश्रम में बेटी का विवाह संपन्न हो जाए। इसी के निमित्त आप सब तक सनातन धर्म और सामाजिक उत्थान के लिए एक लिफाफा आप सब तक वितरण किया जा रहा है। उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर अंकित करें, ताकि आश्रम में होने वाले उत्सवों से आप नित्य प्रति जुड़ते रहें। और जैसी आपकी श्रद्धा है, आज कन्यादान करने का अवसर परिहार परिवार के साथ साथ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज मां जगत जननी पारांबा आदि शक्ति महागौरी का हम सब कन्यादान करेंगे। इसके निमित्त आप सब तक एक लिफाफे पहुंचाए जा रहे हैं आश्रम के साधकों द्वारा। मैं जितने हमारी बेटियां आई हुई हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जितने हमारी माताएं हैं वहां तक आप पहुंचाएं, और हमारे पुरुष वर्ग तक आश्रम के साधक शीघ्र ही वो लिफाफा पहुंचाएं। आग्रह है आप सबसे, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता जरूर अंकित करें। आइए हमारे यज्ञाचार्य महाराज जी कन्यादान के निमित्त पहले संकल्प कराएंगे। इस संकल्प में जजमान के साथ साथ आप सब भी भाग लेंगे। पश्चात भगवान की इस अलौकिक दृश्य का आप दर्शन करने सामने आकर के भगवान के चरण पखारेंगे, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और न्योछावर भेंट जो भी आप आज करना चाहते हैं, क्योंकि माताएं लालायित रहती हैं वर और वधु को देखने के लिए, और स्वयं वर और वधु महाकाल भगवान विश्वनाथ और मां पार्वती मैया विराजमान है। इसका दर्शन लाभ तो जरूर माताएं लेंगी। जो भी भेंट अर्पित करना होगा आश्रम के दान पात्र सामने हैं, आप उसमें अर्पित कर सकते हैं। लिफाफे आप तक पहुंच रहे हैं, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता जरूर अंकित करें। आइए पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी। हरि ओम। मैं आश्रम के साधकों से आग्रह करूंगा, शीघ्र ही सभी साधक पूरे आए हुए श्रोता समाज तक वो आमंत्रण जरूर पहुंचाएं। आग्रह है आप सबसे, यह लिफाफा सनातन धर्म के उत्थान के लिए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने के लिए आप सब तक यह लिफाफा वितरण किया जा रहा है। जैसी आपकी श्रद्धा, जो भी आप अर्पित करना चाहें उस कन्यादान के लिए, उस निर्धन कन्या विवाह के लिए जो ऐतिहासिक होने वाला है, मेरा आग्रह है आप सबसे उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता जरूर अंकित करें। और आश्रम का दान पात्र सामने और बीच में और साथ ही शीर्ष पर रखा हुआ है। आप सबसे आग्रह है उसमें आप प्रेम पूर्वक अर्पित कर सकते हैं। आज अर्पित ना कर सके कोई बात नहीं, कल कथा में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता अंकित करके कल भी आप उस लिफाफे को दान पात्र में अर्पित कर सकते हैं। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्त भी इस मंगलमय संकल्प में समर्पित हो सकते हैं। आप सभी भक्त भी हाथ में अक्षत और कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके इस मंगलमय भगवान शिव जी के इस पवित्र मंगलमय विवाह में आप भी सारी मनोकामनाओं को भगवान के इस पवित्र चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो आप सभी भक्त अपने हाथों में द्रव्य दक्षिणा लेकर के इस मंगलमय संकल्प में आप सभी भक्त सम्मिलित होकर के इस मंगलमय भगवान शिव जी के इस पवित्र चरणों में अर्पित करेंगे। हरि ओम। हमारे मुख्य जजमान जी हाथ में अक्षत, पुष्प, कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके इस मंगलमय संकल्प में सम्मिलित होंगे। हरि ओम। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगतः। तिथिर्विष्णुर्दिनं विष्णु, नक्षत्रं विष्णुरेव च, योगश्च कर्णश्च सर्व विष्णुमयं जगतः। हमारे मुख्य जजमान जी एवं सभी भक्त इस नाम को उच्चारण करेंगे। सभी बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। हमारे मुख्य जजमान जी अपना नाम लेंगे, सभी भक्त भी अपना नाम लेंगे। बोलना है अहम श्रुति स्मृति
पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भी वृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम श्री शिव महापुराण कृपा फल प्राप्त्यर्थम समीपस्थ श्री शिव पार्वती मंगलमय पानी ग्रहणम संकल्पम अहम करिष्ये। जो भी भगवान में भेंट कर रहे हैं भगवान के पवित्र चरणों में उनको स्मरण करते हुए भगवान सांब सदाशिव जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं आप सभी भक्त। ओम हरि संकल्पमस्तु ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्तथैवैति दुरंगमं ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरि। बोलिए गौरी शंकर भगवान के नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए हमारे पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी के द्वारा संकल्प पूर्ण हुआ। सबसे पहले हमारे जजमान परिवार आकर के भगवान का चरण पखारेंगे और 2 मिनट के लिए आप सभी सूचनाएं सुने। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से हम सभी भगवान गौरी शंकर के साक्षी बन रहे हैं। निसंदेह परमार्थ के लिए दिया हुआ धन सदैव कल्याण ही करता है। माताओं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। प्रकट 4 फल धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। एक तरफ कथा का आनंद और दूसरे तरफ सेवा का अवसर। उस लिफाफे में आप जो भी अर्पित करें, चाहे 51 रुपए अर्पित करें, 101 रुपए अर्पित करें, चाहे आपकी जो सामर्थ्य अर्पित करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह आश्रम के गौशाला और भगवान निकुंजेश्वर नाथ के द्वार पर ही जा करके यह जो दान पात्र रखा हुआ है वह खुलता है और आपकी दी हुई राशि भगवान विश्वनाथ के चरणों में, भगवान निकुंजेश्वर नाथ के चरणों में उन दीन दुखियों के सहायतार्थ जो परिवार अपनी बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम है, उसके लिए आपकी जीवन की गाढ़ी कमाई का श्रमदान आश्रम तक पहुंचता है। उन दीन दुखियों के चेहरे पर मुस्कान आती है। मेरा आप सबसे आग्रह है उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना पता जरूर अंकित करें। यदि आज अंकित नहीं कर पा रहे हैं तो कल आप आकर के प्रेम पूर्वक अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लिफाफे को खाली नहीं छोड़ना है। विशेषकर निवेदन है अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता जरूर अंकित करें, जो सामर्थ्य आप उसमें अर्पित करना चाहें। आइए बड़े हर्षो मंगलोत्साह के साथ परिहार परिवार और पूरे बस्तर नगर के द्वारा इस विशाल गौरी शंकर विवाह उत्सव के महोत्सव में हम संगीत साधकों के द्वारा हम सब प्रवेश करें और आनंद लें गौरी शंकर विवाह उत्सव का। विवाह जब होता है तो बस्तर में ऐसे ही बैठते हैं कि आनंद लेते हैं? तो थे आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा ना। हमारे संगीत के साथ आप और हम सब मिल करके भगवान के विवाह में
किसी व्यक्ति के विवाह का सुख और मेरे गौरी शंकर भगवान बूढ़ा देव के विवाह का सुख। एक बार बड़े भाव से बोले बूढ़ा देव भगवान की जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, ईश्वर गौरा गौरी की। सरै सगुन के दाई मड़वा छबेले उही पीरित उही छा कि मुर्दाई गौरला बिहावे भोलेना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। सरै सगुन के दाई मड़वा छबेले 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 ओही पीरित ओही छा ओही पीरित ओही छा के मुर्दा
गौरा लाभे के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना। जय हो आजे पार्वती सज धज के आवे महादेव मैं आजे पार्वती सज धज के आवे महादेव मैं आजे पार्वती सज धज के आवे महादेव मैं आजे पार्वती सज धज के आवे महादेव मैं। ओ मणि मुक्ता चौके पुरा मणि मुक्ता चौके पुरा की मुरदाई गौरा लाभे हवे माना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना। जय हो सुरहीने गैया दाई गोबर मंगैले सुरहीने गैया दाई गोबर मंगैले ओ सुरहीने गैया दाई गोबर मंगैले सुरहीने गैया दाई गोबर मंगैले ओ खुटे धरी अंगना लिपा खुटे धरी अंगना लिपा की मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना के मुरदाई गौरा लाभे हवे भोलेना। जय हो सोने के कलसल दाई तहर मड़ैले सोने के कलसल दाई तहर मड़ैले हियन के दिए न जला हियन के दिए न जला कि मुरदाई मैया लाभे हवे भोलेना कि मुरदाई मैया लाभे हवे भोलेना कि मुरदाई मैया लाभे हवे भोलेना ये मुरदाई मैया लाभे हवे भोलेना। बोली सर गौराय गौरी की जय हो। थोड़े आनंद के साथ एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। थोड़ा जोर से कह लीजिए थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। जो हर मोर गौरा गौरी वो सेवन लागो मैं तो
जो हर मोर गौरा गौरी वो सेवर लागो मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी सेवर लागो मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी सेवर लागो मैं तो। गौरा गौरी के मुँह मड़ बचवायो दुलर परमना के हंसा। गौरा गौरी के मड़ बचवायो दुलर परमना के हंसा। गौरा गौरी के मर बछवाए दुलर परवना के हंसा। गौरा गौरी के मर बछवाए दुलर परवना के हंसा। जो हर मोर गौरा गौरी वो सेवर लागो मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी वो सेवर लागो मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी सेवर लागो मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी सेवर लागो मैं तो। लाले लाले परसा लाले है खमा। लाले लाले परसा लाले है खमा। लाली है सर राजा घोड़े बजवा। लाली है सर राजा घोड़े बजवा। लाली है सर राजा घोड़े बजवा। लाली है सर राजा घोड़े बको दावत के सरपैया बोला रख के। 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 गिर पड़े माथा फूटे बोरा। गिर पड़े माथा फूटे बोरा। बोली सर गौरा गौरी की जय हो। धन धन हो गौरी अकल तुम्हारे। धन धन हो गौरी अकल तुम्हारे। धन धन हो गौरी अकल तुम्हारे। धन हो गौरी अकल तुम्हारे। पालकी ल छोड़े भगवान चढ़े हुमार। पालकी ल छोड़े भगवान चढ़े यार। लाली लाली परसा लाली है कमार। लाली लाली परसा लाली है कमार। लाली है सर राजा बूढ़े बसवा। लाली है सज राजा जय भोले। हो। गोदावरी सरपैया वो लड़के के। घोड़वा गोदावरी सरपैया वो लड़के के। घोड़वा गोदावरी सरपैया वो लड़के के। घोड़वा गोदावरी सरपैया वो लड़के के। अरे गिर पर माथा फूटे होना। गिर पर माथा फूटे होना। गिर पर माथा फूटे होना। गिर पर माथा जय हो। लाले लाले परसा लाले कमार। लाले लाले परसा लाली है कमार। लाली है सने राजा घोड़े बसवा। लाली है सने राजा घोड़े बसवा। लाली है सने राजा घोड़े बसवा रे। लाली है सने राजा घोड़े बसवा। लाली है सने राजा घोड़े बसवा रे। लाली है सने राजा घोड़े बसवा। बोले शंकर भगवान के। जब हरे 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 बोला गुरु महादेव। जब हरे 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 बोला गुरु महादेव।
देखो थोड़ा आनंद लेने के लिए इधर आ जाइए, परिवार वाले सामने आए। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए आप और हम दोनों हाथ पसार करके जय हो। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला जय हो। तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा, तोर पावे माँ विराज महादेव, जय हो। तोर पावे माँ विराज महादेव, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा, 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 जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला जय हो। जय हो। जय भोले। तोर कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला, 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 कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला जय हो। जय हो। जय भोले। जय हो। तोर कैला माँ विराज महादेव सरपन के माला, 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 तोर कैला माँ विराज महादेव सरपन के माला हो। तोर कैला माँ विराज महादेव सरपन के माला, तोर कैला माँ विराज महादेव सरपन के माला, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला जय हो। जय भोले। जय हो। महादेव।
तुरमुड़ी माँ विराज महादेव दूजी के चंदा 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 तुर कैला माँ विराज महादेव सरपल के माला तुर कैला माँ विराज महादेव सरपल के माला तुर कैला माँ विराज महादेव जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव हर 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 बोला गुरु महादेव कोनो नरियर मांगा थे कोनो मन मांगा थे कोनो नरियर मांगा थे कोनो मन मांगा थे कोनो मांगा थे बैगा के साटा माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता ओ माने देवता माता माने देवता माता जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि 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 बोला गुरु महादेव। भगवान गौरी शंकर के विवाह उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप और हम सब भगवान गौरी शंकर के इस विवाह में बड़ी समर्पण के साथ अपना प्रेम लुटाए। होली करेंगे ना बेटे, 3 दिन बाकी है। हाँ खूब 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 करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, मसान में होली खेलेंगे भगवान शिव जी के साथ। भगवान शिव जी की भी अलग होली है। हाँ रंग गुलाल की होली नहीं होगी, भस्म की होली होगी। तो आप और हम सब का प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे। ये भगवान शिव मां पार्वती का विवाह क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वातैश्वरम। भगवान शिव है विश्वास और मेरी मां है पार्वती। श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण हमारे जीवन में आज हो रहा है। हम भगवान के चरणों में सदैव विश्वास रखें और उनके चरणों में अपने हृदय का भाव श्रद्धा पूर्ण रखें। यही आप सबके जीवन में हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह विवाह उत्सव आप सबके जीवन के लिए मंगल सूचक हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को माँ गंगादाई के चरणों में, माँ दंतेश्वरी के चरणों में, भगवान बूढ़ा देव के चरणों में, वस्त्रेश्वर महादेव के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। वाक्य पुष्पांजलि। जय जय श्री राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम श्री राम। सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य